नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रजत के हवाले से जो ग़लबन 3 या 4 बयानात हुए, उसकी वजह से लोगों में शऊर आया है कि वज़ाइफ की दुनिया कितनी ख़तरनाक दुनिया है। अगर इससे नफ़ा है तो नुकसान भी इतना होता है कि अगर ज़रा सी भी बेएहतियाती की जाए तो फिर वही बात हो जाती है कि लम्हों ने ख़ता की है, सदियों ने सज़ा पाई है। अगर नफ़ा है तो नुकसान भी इतना है कि फिर वो वजीफा करने वाला यानी जो कारी है वो नुकसान नहीं भुगता, बल्कि उसकी नस्लें जो है वो इस नुकसान का अजाला करती हैं। अब सवाल ये था कि हजरत साहब हमें जरा खुल के बता दें कि किन वज़ाइफ से रजत होती है, किन वज़ाइफ से नुकसान होता है और किन वज़ाइफ से रजत नहीं होती या किन वज़ाइफ से हमें नुकसान नहीं होता। बज़ाहिर देखिए, मैंने ये सवाल आप हजरात के सामने रखा है और आप भी बड़े खुश हुए हैं कि ये बड़ी अच्छी बात पूछी गई है कि हमें मालूम हो जाएगा कि किन वज़ाइफ से हमें नुकसान होता है और किन वज़ाइफ से हमें नुकसान नहीं होता। हालांकि इल्मी तौर पे ये बड़ा ही नामाकूल और फजूल सवाल है, यानी अवामी सतह पे तो ये बात पूछी जा सकती है, लेकिन अहले इल्म के दरमियान में बैठ के अगर ये बात की जाए तो ये सवाल इंतहाई फजूल और इंतहाई नामाकूल है। अल्लाह, हमारा जो मसला है वो ये है कि हम हर वो बात जानना चाहते हैं जो दीवार के पीछे है और हर वो बात नहीं जानना चाहते जो दीवार के सामने है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये 6 फुट का ढांचा बना दिया, इंसान बना दिया, इसको नहीं हम देखते। जब हम इसको नहीं समझेंगे तो रूहानियत की दुनिया जो नजर नहीं आ रही वो कैसे समझ आ जाएगी। जिस तरह मैं आप हजरात के सामने बैठा हूं तो कोई आपसे ये पूछे कि हजरत साहब कैसे हैं, तो आप मेरे तारुफ पे 2 फिक्रे ना आप बोल सकें और आप ये बताएं कि हजरत साहब एक नमाज जो है वो दारुल शिफा में पढ़ते हैं, दूसरी मक्का में पढ़ते हैं, तीसरी बैतुल मक़दस में पढ़ते हैं और चौथी मदीने पाक में जाके पढ़ते हैं, तो आपका ये तजस्सुस होगा या ये बताने वाली बातों की तरफ रुझान और रग़बत तो जरूर होगी, इनमें कशिश भी होगी, लेकिन मैं आपके सामने क्या हूं इस पे आप 2 फिक्रे नहीं बोल सकते। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे सामने है उसकी हम तहकीक नहीं चाहते, तो जो हमारे सामने नहीं है, जो पसे पर्दा है, वो हम जानना चाहते हैं। तो अल्लाह पर जो जाहिर को नहीं जान सका वो बातिन को कैसे जान लेगा। तीसरा मैंने मिसाल दी कि मैं आपके सामने हूं तो मुझे आप नहीं जानते, तो जो मैं अपने घर में हूं या पसे पर्दा हूं तो उसके बारे में आप आप जानना चाहते हैं, तो अल्लाह बोलो आप कैसे जान सकेंगे। अब आप सवाल की तरफ आए। सवाल क्या है कि हमें वो वज़ाइफ बता दिए जाएं ताकि हमारा नुकसान ना हो जिनसे रजत नहीं होती, और वो वज़ाइफ हमें बता दिए जाएं जिनसे हमारा नुकसान होता है या जिनसे हमें रजत होती है, और वो वज़ाइफ बता दिए जाएं जिनसे हमें नफा हो, हमारा कोई नुकसान जो है वो ना हो। अब मुझे ये कोई बताए कि हम रोजाना सब्जी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, जो अल्लाह ने कोई और नेमतें दी हैं वो भी खाते हैं, तो कोई तबीब, कोई हकीम, कोई डॉक्टर ये असूल बना के दे सकता है कि गोश्त खाओगे तो हमेशा ये नुकसान हो जाएगा, सब्जी खाओगे तो हमेशा ये नुकसान हो जाएगा, दाल खाओगे तो हमेशा ये नुकसान हो जाएगा। वही सब्जी हम खा रहे होते हैं, उससे नफा हो रहा होता है, बाज दफा वही सब्जी हमें नुकसान दे देती है। इस तरह हम गोश्त खाते हैं, हमारी मरगूब गज़ा है, हमें नफा हो रहा होता है, हमें तवानाई ताकत मिल रही होती है, बसा औकात वही गोश्त जो है वो हमें नुकसान देना शुरू कर देता है, हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उससे हमें मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो जाते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, हमें ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, बाद में वही गोश्त की ज्यादती जो है वो हमें
हार्ट अटैक की तरफ, MI की तरफ ले जाती है। इसी तरह हमने दाल खाई, बड़ा मजा आया, कभी दाल खाई वही हमारा पेट खराब होने का जरिया बन गई या वजह बन गई। तो अल्लाह बोलो ये जाहिर है, इस पे अभी कभी हमने गौर नहीं किया। तो मैंने क्या कहा था, अगर यही सवाल अहले इल्म में बैठ के किया जाए तो वो क्या कहेंगे कि इंतहाई फजूल और नामाकूल सवाल किया है कि एक लकीर खींच दी जाए कि किन वज़ाइफ से नफा होता है और किन वज़ाइफ से नुकसान होता है। तो ये फजूल सा सवाल है, लेकिन क्योंकि अवाम को बात समझ नहीं आती तो वो उनके फजूल सवाल भी जो हैं उनका जवाब देना पड़ता है। अल्लाह बोलो जिस तरह हमारी जो ग़ज़ाएं हैं बदन की, उनमें लकीर नहीं खींची जा सकती, कोई असूल नहीं बनाया जा सकता, इसी तरह रूहानियत के अंदर कोई ऐसा असूल या ऐसी लकीर नहीं खींची जा सकती कि ये वज़ाइफ नफा देंगे और ये वज़ाइफ नुकसान देंगे। हां, जिस तरह जाहिर की दुनिया के अंदर हम एक असूल बनाते हैं या असूल बना हुआ है कि हर चीज की ज्यादती नुकसानदेह है। अगर आप मुसलसल सब्जियां खाते रहेंगे आप बीमार हो जाएंगे। इस तरह मुसलसल आप 3 वक्त गोश्त ही खाएंगे तो क्या होगा, 10-15 दिन के बाद आप बीमार हो जाएंगे। इसी तरह रोजाना ही अगर आप दाल खाएंगे, 3 वक्त दाल ही खाएंगे तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद आप बीमार हो जाएंगे। जिस तरह जाहिर की दुनिया के अंदर तवाज़ुन जरूरी है, ऐसे ही रूहानियत की दुनिया के अंदर तवाज़ुन जरूरी है। जैसे जाहिर की दुनिया के अंदर अगर तवाज़ुन बिगड़ेगा तो हमारी सेहत का निजाम बिगड़ जाएगा, हम मुख्तलिफ अमराज के शिकार हो सकते हैं। बेनही रूहानियत की दुनिया में अगर तवाज़ुन बिगड़ेगा तो हम मुख्तलिफ रूहानी बीमारियों, जिन्नाती बीमारियों या शैतानी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। हर वजीफा, यानी हम नारी की बात नहीं कर रहे, यानी जादू की बात नहीं कर रहे, वो तो मुसलमान का मौजू नहीं है। मैं जब भी लफ्ज बोलूंगा वजीफा या अमल तो उससे मुराद है नूरी अमल, यानी कुरान और सुन्नत से जो साबित हो। तो जब भी हम कोई अमल करेंगे, मिसाल के तौर पे हम अमल करते हैं इसमें जात का, किसका अमल करते हैं, इसमें जात का। बड़ा तवज्जो रखनी, यहां नुक्ता अगर आपको समझ आ गया तो आपकी सारी रूहानियत भी समझ आ जाएगी और जिंदगी में कभी भी आपको किसी वजीफे से रजत नहीं होगी और नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको पढ़ने का असूल हाथ आ जाएगा। हम जिक्र करते हैं, हम वजीफा करते हैं, हम अमल करते हैं, हम विर्द करते हैं, ये 4 लफ्ज हैं जो उर्दू स्पीकिंग यानी हमारे बेल्ट के अंदर बोले जाते हैं। समझ आ रही? तो हमने वजीफा किया या हमने विर्द किया या हमने अमल किया कि इसमें जात का अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप जरा तवज्जो रखिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपने एक बार कहा अल्लाह, कोई मसला नहीं है, जैसा कोई मसला नहीं। आपने कहा दूसरी बार अल्लाह, तो वो हमारा यहां साथी आता था ना, बिलाल का भाई एहसन, तो क्या कहता था कि जब कोई औरत मेरे पास से गुजरती है तो मेरी एंटीना आवाज देना शुरू कर देते हैं, टी टी होना शुरू कर देते। जब वो नया नया आया था तो बड़ी मजे की बातें सुनाता होता था ना, तो औरत ये लड़की मेरे पास से गुजरती तो क्या मुझे होता है, मेरी एंटीना आवाज देना शुरू कर देते। जब आपने पहली बार कहा अल्लाह, कोई बात नहीं। जब आपने दूसरी बार कहा अल्लाह तो शैतानियत का निजाम टी टी करना शुरू कर देता है कि ये कौन है जो अल्लाह को पुकार रहा है। जब आपने तीसरी बार कहा अल्लाह तो शैतानियत का निजाम पूरी कुव्वत के साथ आपके साथ आके खड़ा हो जाता है कि इसको रोको, इसको रोका जाए। तो जो ही आपने तीसरी से चौथी बार कहा तो आपकी शैतानियत के निजाम के साथ जंग शुरू हो गई। अब आपको पता ही नहीं है मैं क्या पढ़े जा रहा हूं और किस किस से मैं जंग लिए जा रहा हूं। अब आपको मैंने रूहानियत की दुनिया की मिसाल दी, ये आपको समझ नहीं आएगी। क्यों? आप मेरे पे मोहब्बत में, ताजीमन या खुलूस में, मुरव्वत में मेरी बात पे ईमान तो ला सकते हैं कि हजरत साहब जो कह रहे हैं ऐसा होता होगा, लेकिन आपने देखा तो नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। जब आप लुकमा तोड़ के मुंह में रखते हैं तो मुंह में लोहा पैदा होता है,
वो कहां से आ जाता है? आपने कोई हुक्म जारी किया था कि मुंह में थूक पैदा होना चाहिए? जो ही खाने की कोई चीज आपके सामने आई, आपका पूरा बदन हरकत में आ गया, पूरे निजाम के जो अफाल हैं वो हरकत में आ गए। यहां अचार पड़ा हुआ है तो आपके मुंह में पानी आएगा, खाना पड़ा हुआ है आपके मुंह में पानी आएगा। तो खाना देख के पानी आ गया, तो खाना खाते हुए हमारे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ रतूबतें पैदा होती हैं, सिक्रीशंस जिनको हम कहते हैं, जो मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करती हैं, वो अपना काम शुरू कर देती हैं कि अब खुराक आ रही है तो इस ग्लैंड ने काम करना है, उसकी सिक्रीशंस चाहिए ताकि इस खुराक को हजम करना है। ये अल्लाह का बनाया हुआ ऑटोमेटिक निजाम है कि नहीं? मैंने थोड़ा सा इशारा किया तो समझ आ गई। तो रूहानियत में कोई निजाम नहीं, रूहानियत में कोई निजाम नहीं। देखिए, आप खाना खा रहे होते हैं, 2 4 5 लुकमे खाते हैं, तो आपका दिमाग आपको पैगाम भी दे रहा होता है कि पानी पियो, पानी पियो। ये खुराक जो है खुश्क है, पानी चाहिए, आप साथ साथ पानी भी पीते हैं। कोई और चीज पड़ी हुई है तो आपके दिमाग का उधर भी ध्यान होता है कि ये डिश पड़ी हुई है, इसमें भी कुछ चीज थोड़ी सी लो, फलां चीज है ये भी लो। जो आपके नफ्स में ख्वाहिश पैदा हो रही होती है, दिमाग आपको बता रहा होता है, पैगाम दे रहा होता है। फिर हम क्या करते हैं, दस्तरखान से ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया, फिर पानी भी पी लिया, फिर पानी के बाद या खाना खा लिया तो हम क्या कहते हैं, कोई मीठा होना चाहिए, कोई आइसक्रीम होनी चाहिए, कोई मीठे चावल होने चाहिए, वगैरह वगैरह, या चाय होनी चाहिए, कॉफी होनी चाहिए। तो ये सारा निजाम क्या चल रहा है? खुद ब खुद चल रहा है, या हम लिख के देते हैं। तो लो ये जिस्म का निजाम है। अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो हमें रूहानियत खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि जो ही हमने कहा अल्लाह, जो ही कहा अल्लाह, ठीक है, रफा दफा हो गई बात। जब दूसरी बार कहा अल्लाह तो शैतानियत का निजाम मतवज्जे हो जाएगा। जब खाना पास से गुजर रहा था तो आपके मुंह में पानी नहीं आएगा। जब आपको मालूम हो जाएगा ये खाना मेरे लिए ही आ रहा है तो पूरा जिस्म जो है वो हरकत में आ जाएगा कि ये लंगर हमारे लिए ही आ रहा है, तो आपका जिस्म उसको खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बैन ही जब कहा अल्लाह तो शैतानियत तवज्जो नहीं करती कि इसके मुंह से निकल गया होगा, किसने कहा होगा। लेकिन जब आपने दूसरी बार कहा अल्लाह तो शैतानियत का निजाम मुतहर्रक हो जाता है, उसे मालूम हो जाता है कि यही कह रहा है और ये अब जिक्र करने लगा है। तो हमने क्या करना है, जिक्र को रोकना है। तो रोकने का निजाम जो है जब वो एक्टिवेट हुआ, मुतहर्रक हुआ, तो बस आपकी जंग शुरू हो गई। अब अगर आप कमजोर हैं तो ये निजाम आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ये निजाम जो है बाईं तरफ का, यानी शैतानियत का निजाम आपके ऊपर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। तो जब शैतानियत का निजाम खुदा न खास्ता किसी वजीफा पढ़ने वाले पे, किसी कारी पे, किसी आमिल के ऊपर हावी हो गया तो क्या होगा, आप पढ़ते जाएंगे वो लौटाता जाएगा, वो आप पढ़ते जाएंगे वो लौटाता जाएगा, आप पढ़ते जाएंगे वो लौटाता जाएगा। तो लौट के आने को कहते हैं रजा। लौट के आने को क्या कहते हैं, रजा। तो रजा से जो बीमारी लगी उसको हम क्या कहेंगे, रजत हो गई। अब हम पढ़ रहे हैं वो उसका तोड़ कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वो उसका तोड़ कर रहे हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। दोबारा आप जाहिर की दुनिया में आए, आप खाते हैं, आपको बैतुल खला की हाजत हो जाती है। आप खाते हैं, आपको बैतुल खला की हाजत हो जाती है। आप खाते हैं, आपके पेट में दर्द होता है, तकलीफ होती है, आपको बैतुल खला की हाजत हो जाती है। तो ये किस बात की दलील है कि जो चीज आप खा रहे हैं ये आपको मुवाफिक नहीं आ रही। तो अब इस चीज से मिसाल के साथ वो गोश्त है, आप खाते हैं, खाने के बाद आधे घंटे पौने घंटे के बाद महसूस करते हैं कि मेरे जिस्म जो है उसके अंदर हिद्दत आ रही है, मेरा बीपी, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ठीक है, आपका चेहरा सुर्ख होना शुरू हो जाता है। बस औकात गोश्त जो है वो मुवाफिक ना आए, यूरिक एसिड ज्यादा जिस्म के अंदर बनना शुरू हो जाए, तो बस औकात क्या होता है, हमें एलर्जी होना शुरू हो जाती है, बदन के ऊपर हमारे खारिश होना शुरू हो जाती है। फिर हम क्या कहते हैं कि जिस्म के अंदर हिस्टामीन पैदा हो रही है, अब एंटी हिस्टामीन या एंटी एलर्जी जो है वो कोई ली जाए। जिस तरह गोश्त आपको लड़ गया, गोश्त क्या हो गया, आपको लड़ गया,
अल्लाह वालों, ऐसे ही फिर रूहानियत की दुनिया में वजीफा लड़ जाता है, या जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि वजीफा उल्टा पड़ जाता है। जिस तरह गोश्त नुकसानदेह नहीं है, सब्जी नुकसानदेह नहीं है, नफा नुकसान तो उसके अंदर अल्लाह ने रखा है, हमारे जिस्म को वो मुआफिक नहीं आई, हमारे जिस्म को वो मुआफिक नहीं है। जिस तरह देखिए, आप लोग परसों कल की बल्कि बात है, अब सब लोगों ने, आपने चाय पी, वो मेरे लिए बल्कि डिस्पोजेबल भी चाय लेके आए, इतनी मोहब्बत के साथ भी, प्रोटोकॉल के साथ भी, लेकिन वो लिखी थी बिलाल के नसीबों में, तो मैंने बिलाल को दे दी। फिर उन्होंने मुझे बड़ी सवालिया नजरों से भी देखा कि हजरत साहब ने पी नहीं है, आपने चाय नहीं पी। मैंने कहा मैं चाय नहीं पीता, अब इतनी गर्मी है, मैं चाय पी लेता, मेरा तो हाल बेहाल हो जाना था। आप लोगों ने पी, आपको कुछ भी नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि चाय के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, मेरा जिस्म जो है उसके साथ मुताबिकत नहीं रखता, मुताबिकत नहीं रखता। आपके जिस्म के साथ उस चाय की मुताबिकत थी, आपने गर्मी में बैठ के सब लोगों ने चुस्कियां लेके पी ली, मजे ले लिए, और मैं मजे लेने वालों को देख के जलता रहा कि ये पी रहे हैं और मैं नहीं पी सकता। ऐसे ही हुआ ना। तो अल्लाह, इसी तरह अगर खुराक जो है वो नुकसान नहीं देती, हमारा जिस्म है वो उसको कबूल नहीं करता। अल्लाह का कोई भी नाम नुकसान नहीं देता, अल्लाह का उतारा हुआ कलाम का कोई भी हिस्सा यानी कोई भी आयत नुकसान नहीं देती। तो जब आयत नुकसान नहीं देती तो सूरत नुकसान देगी। इसका क्या मतलब है कि हमने अपने जहनों को बिल्कुल आईने की तरह वाजे कर लेना है, साफ कर लेना है कि कोई भी वजीफा उल्टा नहीं पड़ता, कोई भी वजीफा उल्टा नहीं पड़ता। कुरान नुकसान नहीं देता अहले ईमान को। होता क्या है, जिस तरह मैंने कहा कि हमने जो ही एक आदमी बीमार है, उसको मोशन लगे हुए हैं, तो वो क्या होगा, उसने खाना शुरू किया, 2 4 5 लुकमे वो लेगा तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसमें खाने का क्या कसूर है? उसका जिस्म ही इसके लिए तैयार नहीं था। ऐसे ही जब हम रूहानियत की दुनिया में आए, हम उसके लिए तैयार नहीं थे। अल्लाह के जिक्र को पचाने के लिए, चुबाने के लिए हम तैयार नहीं थे। हमने वो जिक्र शुरू कर दिया जिसको चुबाने की और जिसको पचाने की, यानी हजम करने की, डाइजेस्ट करने की हमारे अंदर सलाहियत ही नहीं थी। हमने वो जिक्र शुरू कर दिया। तो जो ही जिक्र किया तो शैतानियत का निजाम, मैंने क्या बोला, मुतहर्रक हो गया, एक्टिवेट कर गया। अब वो जंग शुरू हो गई, तो उस जंग ने हमें नुकसान दे दिया। अब हम इधर अल्लाह 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 किए जा रहे हैं, अब वो उतनी ही ताकत से इसको पलटाए जा रहे हैं, यानी वो हमला किए जा रहे हैं। तो अगर मेरी ताकत इसमें जात अल्लाह करने की ज्यादा होगी तो मैं उनको तहस नहस यानी शयातीन को तबाह कर दूंगा। अगर शयातीन की ताकत ज्यादा होगी तो वो मुझे नुकसान पहुंचा देंगे। जब शयातीन ने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैंने इस बात को यूं ले लिया कि मेरा वजीफा पलट आया। नहीं भाई, मेरा वजीफा नहीं पलटा। जो शैतान ने अमल किया, शैतान ने ताकत इस्तेमाल की, उस ताकत ने मुझे बीमार कर दिया। अब मैं उसको और सादा कर देता हूं। फिर दोबारा आप इस दुनिया में आए। आजकल जिस तरह आम का मौसम है, आलू बुखारा है, आज गर्मियों में बहुत ज्यादा फल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बाजार से फल लेकर आए, आपने ना धोया, उसके ऊपर स्प्रे हुआ होता है, मिट्टी पड़ी होती है, 10 लोगों के हाथ लगे होते हैं। इस तरह आलू बुखारा है, उसके ऊपर मसाला लगा होता है, केमिकल लगा होता है। आपने वो कोई काम नहीं किया, आपने उठाया, गड़म मुंह में, गड़म मुंह में। अब आलू बुखारे ने नुकसान नहीं दिया, आपकी जो बदपरहेजी थी कि आपने धोया नहीं, ना हाथ धोए, ना फ्रूट को धोया, और आपने निगल लिया, तो उससे आप क्या हो गए, बीमार हो गए। अब आप दोबारा इधर आए, आपने अल्लाह 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 शुरू कर दी, सूरह यासीन का वजीफा शुरू कर दिया, सूरह वाक़िया का वजीफा शुरू कर दिया, सूरह फातिहा का वजीफा शुरू कर दिया, या अल्लाह के किसी नाम का विर्द शुरू कर दिया, या किसी ने कोई आयत बताई उसका विर्द शुरू कर दिया। फल खाया, उसके लिए क्या शर्त है कि पहले उसको धोए। खाना खाया, उसका अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने क्या तरीका हमें सिखाया कि खाने से पहले हाथ धोए। अब ये खाने के आदाब है,
खाने के क्या है आदाब हैं कि बर्तन साफ होने चाहिए, खाना जो है वो साफ सुथरा गर्म होना चाहिए, खाना ठंडा नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा गर्म होना चाहिए। अब ये खाने की क्या इनको आदाब कहेंगे या खाने की इनको क्या कहेंगे, शराइत कहेंगे कि आपके हाथ धुले हुए होने चाहिए, ठीक है। चम्मच अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बर्तन जो है हमारे वो क्या होने चाहिए, साफ होने चाहिए। तो ये खाने की इनको आप आदाब कहेंगे या खाने की इनको आप शराइत कहेंगे। अगर बदन की जो खुराक है उसके कुछ आदाब हैं, उसकी कुछ शराइत है, तो मुसलमान तो कहां मर गया है, तेरा ईमान तेरा शऊर इतना सो गया है कि तू रूहानियत की दुनिया में आया, तू कहता उसके कोई आदाब नहीं होंगे, उसकी कोई शराइत नहीं होगी। जिससे तू अपना मैदा भर रहा है उसके आदाब तुझे सारे मालूम है। तू कहता है कि चीनी का सेट होना चाहिए, खाना उसमें होना चाहिए, टेबल पे लगा होना चाहिए, मैं कांटे के साथ खाऊंगा, मेरे से हाथ नहीं मारे जाते, गिलास और शीशे का होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए, खाने में ये होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। ये सारी बातें तुझे मालूम है, लेकिन जब तू रब के जिक्र के लिए बैठा ना तूने वजू किया, मुंह के अंदर तेरे खलाल होने वाला है, खाना फंसा हुआ है, जो खाया पिया वो फंसा हुआ है, मुंह से बू आ रही है, तूने उसी बदबूदार मुंह से अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। फिर खाना खाते मुझे तुझे मालूम था कि मैंने टेबल पे बैठना है, मैंने जमीन पे बैठना है, जो भी तुझे ढंग अच्छा लगता था या आसानी थी वो जो तुझे मालूम था। अल्लाह का जिक्र करते हुए तुझे मालूम नहीं था कि मैंने किबला रुख होकर भी बैठना। खाना खाते तुझे मालूम था कि मैं कुर्सी पे बैठ के खाऊंगा, डाइनिंग पे बैठ के खाऊंगा, कांटे के साथ खाऊंगा, हाथ के साथ खाऊंगा, फलां चीज खाऊंगा, मामा मुझे ये पका के दे, मुझे ये पसंद है, बीवी है तो हमें आज घर में ये पकाएं, मुझे वो पसंद नहीं, मुझे आज ये खाना है। ये सारी बातें मालूम है। तो मैंने क्या कहा कि अगर इल्म की दुनिया में अहले इल्म में ये सवाल किया जाता तो क्या कहा जाता, ये बंदा पागल है, ये फजूल सवाल है। लेकिन अवाम के अंदर ये बातें भी शऊर देने के लिए करनी पड़ती, जवाब देना पड़ता है। तो अल्लाह, मैंने यही बात शुरू में कही कि जब तक आप अपने जाहिर पे गौर व फिक्र नहीं करेंगे, आपको वो दुनिया जो मख्फी है, छुपी हुई है, उसका सिरा भी नजर नहीं आएगा। क्या सिरा पकड़ भी ले, शैतान आपको गुमराही की तरफ ले जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग, करोड़ों लोग जो रूहानियत की दुनिया में आए, शैतान ने उनको गुमराह करके मुर्तद कर दिया, काफिर कर दिया, मुशरक बना दिया। हम रजत की बात कर रहे हैं, रजत की बात कर रहे हैं। आप तसव्वुफ की किताबें खोलें, रूहानियत की किताबें खोलें, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमली तौर पे काम कर रहा हूं, आप हजरात यहां तशरीफ लेकर आ रहे हैं। कितने लोग हैं जिनको शैतान ने गुमराह किया, कश्फ के जरिए, ख्वाबों के जरिए, वज़ाइफ के जरिए। किसी भी बंदे को खोल लें जिसने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा किया हो, किसी भी बंदे को खोल लें जिसने माज़अल्लाह खुदा ना खास्ता नबी अलैहिस्सलाम होने का दावा किया हो, कज़्ज़ाब हो वो, जब आप उसको खोलेंगे, एक तो वो होता है ना कि जो बैरूनी एजेंसियां ये काम करवाती, वो हमारा मौजू नहीं है। जब आप उसको रूहानियत की दुनिया में खंगालेंगे, अंदर से वो आमिल निकलेगा। अंदर से वो क्या निकलेगा, आमिल। जब भी कोई मामला होता है, यानी जब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इस दुनिया में लगाया है, तो मैंने जिसको भी तवज्जो के साथ देखा है, हर बंदा अमलियात की दुनिया में, यहां तक कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बदबख्त जो नबूवत का दावेदार था, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, सोचा, समझा, वो भी अमलियात की दुनिया से गुमराह हुआ था, अमलियात की दुनिया से गुमराह हुआ था। मैं शेख रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, आप में से कुछ लोग मेरे साथ थे, तो मैं जब सलाम करके बाहर निकला तो वहां पे एक फैमिली मेरे पास आ गई कि हजरत साहब हमारे साथ ये वो। तो मैंने कहा भाई मैं तो यहां खुद सवाली बन कर आया हूं, मेरी क्या मजाल है, जाए अब शेख के पास जाए। अब उनके दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी, वो कहे जी नहीं जो करना है आपने करना है, वो मेरे घाटे फिट हो गए। अब मैंने उनको मजबूर होके पूछा कि भाई क्या मसला क्या है। अब उसके लवाहकीन ने बताया जी ये जो बंदा खड़ा है ना, ये कभी कहता है कि मैं मौला हुसैन हूं, कभी कहता है कि मैं मौला अब्बास हूं, कभी कभी कहता है मैं इमाम मेहदी हूं। अब अल्लाह बोलो ये क्या है,
कि वो शख्स वज़ाइफ करता रहा। जब शयातीन उस पे हावी हो गए, वो अब उसके जिस्म में दाखिल हो गए, हलूल कर लिया, अब वो बेचारा नहीं बोलता, वो शयातीन बोलते हैं। शयातीन उसको मजबूर कर देते हैं क्योंकि उन्होंने जकड़ लिया उसको। अब वो उससे दावा करवा रहे हैं। तो बाज लोग क्या होते हैं, उन्हीं ख्वाबों पे, उन्हीं रस्तों पे चल पड़ते हैं और वो बाद में समझते हैं कि मैं पता नहीं क्या बला चीज बन गया हूं, और वो सामने आके वो ऐलान भी कर देते हैं। अभी जिस तरह जिस खातून ने फैसलाबाद में नबूवत का ऐलान किया, मैंने उसको सारा खंगाला है, अमलियात की दुनिया से गुमराह हुई है। अब जो कानूनी तौर पे या शरन जो गुनाह है वो हमारा मौजू नहीं है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर अमलियात की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में अगर आपको मुर्शिद कामिल मिल जाता है, वो अल्लाह तक पहुंचाता है। अगर मुर्शिद नाकस हो तो वो अबलीस तक ले जाता है। ये रास्ता ऐसा है। आसान सी मिसाल है, दोबारा ज़ाहरियत की दुनिया में है। अगर आपको ये मेरा फिक्र हजम नहीं हो रहा, एक बच्चा है, उसको आप गाड़ी दे देते हैं, मोटरसाइकिल दे देते हैं, कार दे देते हैं। अब इस वक्त ट्रैफिक है बोस्टन रोड के ऊपर, वो बच्चा चलाएगा तो दो ही है ना, या तो वो मंजिल पे पहुंच जाएगा, तो या किसी को वो ठोकेगा या कोई उसको ठोकेगा, हादसा होगा, नुकसान ही होगा ना। और अगर वो बच्चा सीख के किसी अपने वालिद से या किसी ड्राइवर से, बड़े से सीख लेता गाड़ी चलाना, फिर वो रोड पे लेके आएगा, तो क्या होगा कि वो खुद भी खैर से पहुंचेगा और दूसरों के नुकसान से भी बचेगा और किसी के नुकसान का वो जरिया भी नहीं बनेगा। और अगर वो और अच्छा ड्राइव करना सीख जाता है तो क्या है, वो अपनी फैमिली को लेके भी जा सकता है। तो ऐसे ही अगर आपने रूहानियत को सीख लिया तो आपने खुद भी नफा उठाया और अब बाद में आने वाले आप लाखों लोगों के लिए नफे का बाइस बनेंगे। और अगर खुदा न खास्ता रूहानियत को सीखे बगैर कदम रखा, उस्ताद के बगैर, मुर्शिद के बगैर इस शोबे में आ गए, तो फिर क्या होगा, खुद भी गुमराह हुए और लाखों को गुमराह करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि अवाम को गुमराह कैसे करती है। अवाम को गुमराह कैसे करती है, यानी खुद वो नाकस तो दूसरों का बेड़ा गर्क कैसे कर। थोड़े दिन पहले, गलबन शायद पिछले एतवार को भी मैंने रजत में बयान किया, तो उसमें मैंने एक बात कही, मेरे यहां बात करते करते वही मिसाल ज़हन में आ रही है कि कोई खानदान ऐसा नहीं होगा या कोई गली ऐसी नहीं होगी, उसमें कोई घर ऐसा नहीं होगा जिन्होंने आयत करीमा ना पढ़ा हो। क्यों यासीन साहब? यानी आपकी फैमिली में भी हो सकती बात, नहीं है तो साथ वाले घर में हो सकती। किस घर में परेशानी नहीं आती? हर बंदे के साथ निजाम है, परेशानियां तकलीफें तो हर बंदे के साथ है। खुशियां जहां हैं तो वहां परेशानियां भी हैं। तो आयत करीमा अमूमी तौर पर मैं वो मिसाल दे रहा हूं जो मारूफ है। तो आयत करीमा पढ़ा जाता है। अब मैंने आयत करीमा पढ़ा, ठीक है, 1.25 लाख मरतबा, जिस तरह अमूमी कहा जाता है 1.25 लाख मरतबा फलां आयत करीमा पढ़ो तो आपके सारे मसाइल, परेशानियां क्या हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। एक हमारे यहां एक वो रीत बनी हुई है। अब मैंने आयत करीमा पढ़ा, मेरे काम में जो रुकावट थी वो दूर हो गई, मेरा वो काम हो गया। बेटी की शादी थी, कोई मुलाजमत थी, कोई घर लेना था या कोई और बीमारी थी वगैरह वगैरह, उसका मुझे क्या हो गया, नफा हो गया। 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ने पे जो शैतानियत का निजाम मुतहर्रक हुआ था, उसको वाइंड अप किसने करना था? कोई बात समझ आई है क्या? ये अवाम को बात समझ नहीं होती। उनको ये था कि हमारा मरीज अस्पताल में था, हमारा मरीज ठीक हो गया, हमारे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, बेटी की शादी नहीं हो रही थी, या फलां रुकावट थी मुकदमे के हवाले से, हमारी वो दूर हो गई। बिल्कुल हो जाती, अल्लाह का नाम है। क्योंकि शयातीन जले, वो पीछे हट गए, रुकावट खत्म हो गई, आपका रास्ता खुल गया, अब आपको मंजिल मिल गई, जो नफा होना था वो हो गया। अब एक रेड जोन है, क्या है, रेड जोन है, उस पर रुकावटें खड़ी हैं। आप रुकावट तोड़ के या रुकावट बाहर निकल के हटा के या उसको कहा कि यार इसको जरा एंज कर, आप उसमें दाखिल तो हो गए। रेड जोन में दाखिल होने के बाद आपके साथ क्या होना है उसका आपको पता नहीं है। आपने आयत करीमा के साथ बम्बारमेंट करके, गोले बरसा के, शयातीन को जला के
अपनी रुकावट दूर कर ली, रास्ता खोल लिया जो आपका ही रुकावट थी। ये जिनको मारा है, जिनके मरे हैं, वो आपको छोड़ देंगे। अब आप खुश हैं जी, बेटी की शादी हो गई, हमें आयत करीमे से बहुत नफा हुआ है। होता है भाई, मैं कब कह रहा हूं नहीं होता, कुरान है, होता है। मेरा सवाल यह है कि आयत करीमा से जो शयातीन मरे, जो जिन्नात मरे, उनका हिसाब किसने देना है? उनका हिसाब किसने देना है? अब हमने आयत करीमा कैसे पढ़ा? अभी मैंने सारी बातें ज़ाहरियत की आपको समझाई कि खाने के कुछ शराइत हैं, खाने के कुछ अदाब हैं। क्या हमने आयत करीमा पढ़ने से पहले सदका किया? बोलो बोलो जरा, शर्म वाली कोई बात नहीं है, सीखने वाली बात है। कभी नहीं किया, सुना भी नहीं होगा। आयत करीमा पढ़ने से हमने पहले ना सदका किया, आयत करीमा पढ़ने से ना पहले हमने हसार किया, आयत करीमा पढ़ने से पहले ना हमने जलाली जमाली परहेज का किसी से पूछा, फिर हमने पढ़ने के दौरान ना किबला रुख होने का ख्याल किया, ना हमने लिबास का ख्याल किया, ना हमने खुशबू का ख्याल किया। फिर हम पढ़ते भी गए और बकते भी गए, पढ़ते भी गए और बोलते भी गए, दुनिया की बातें भी करते गए। और सासिया क्या क्या कहते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वो गुठलियां फेंकते गए। अब क्या हुआ कि जब ये हमने सारी बदपरहेजियां की और खास तौर पे जो हमने हसार ना किया, तो क्या हुआ कि अब हम ऐसे ही हैं जैसे रोड पे बैठे हैं। तो अल्लाह वालों, जब सड़क पे बैठे होगे, सड़क के दरमियान में इधर से कोई गाड़ी वाला मारेगा, इधर से कोई मोटरसाइकिल वाला मारेगा, वो बेटे की रुकावट, बेटी की रुकावट, रिश्ते का मसला, कोई मुकदमे का मसला, वो तो हल हो गया। लेकिन आपने इतने शयातीन से जो दुश्मनी ले ली है, अल्लाह वालों, जिस घर में आयत करीमा या कोई भी अल्लाह का जिक्र बगैर शराइत के हो जाता है या किया जाता है, तो क्या होता है? एक नफा होता है, 99 नुकसान होते हैं। अब आपने आयत करीमा एक बार पढ़ा, 2 दिनों में, 3 दिनों में, या एक ही नशिस्त में आपने 1.25 लाख करके अपना काम निकाल लिया, अब आप तो हो गए फारिग। तो मैंने क्या बात कही है कि उस सिस्टम को वाइंड अप किसने करना है? इधर तूने खाना खाया, तुझे खाने की शराइत थी, खाने के दौरान के तुझे आदाब भी मालूम थे, फिर तुझे यह भी मालूम था कि खाना खाने के बाद बर्तन भी धोने हैं, बर्तन उठाने भी हैं, बर्तन धोने भी हैं, बर्तन खुश्क करके जहां से लिए हैं अलमारी से वहां लगाने भी हैं। ये सारी बातें तुझे मालूम है, इधर का तुझे कुछ मालूम ही कोई नहीं। तूने पढ़ा, कपड़े झाड़े, जो पढ़ने के लिए आए थे उनको एक एक समोसा खिलाया, एक एक लड्डू दिया, या मदरसे के बच्चे थे तो उनको आज 100 रुपया दिया। तूने कहा साडा काम निकल गया, गरीबों के बच्चे मरते हैं तो मरते रहे। या गली मोहल्ले की औरतें बच्चे बुला के उनसे आयत करीमा पढ़वा लिया, अपना काम निकाल लिया, ला हौला वला कुव्वता पढ़ा लिया, या कोई भी विर्द करवा लिया, अपना काम तो निकलवा लिया। ये गरीब जो है सारी जिंदगी के लिए उजड़ गए। अब बजाहिर क्या हुआ? साढ़े घर सिपारे पढ़ना आओ, साढ़े घर आयत करीमा पढ़ता पे पढ़ लगे ने, तुसी भी आओ। साढ़े घर ला हौला वला कुव्वता या फलां विर्द होना है, तुसी भी आओ। भाई अगर तुम खाना लगाते हो उसके लिए पूरा प्रोटोकॉल है, पूरा इंतजाम है। बर्तन इस्तेमाल करने से पहले से लेके दोबारा बर्तन अलमारी में लगने तक पूरी शराइत, पूरा तरीका तुम्हें मालूम। इधर की तुझे अल्फ बे नहीं आती और घर में तूने जिक्र शुरू करवा दिया। अब जब बगैर शराइत के जिक्र होगा, इसको समझने से पहले दोबारा आप इसी दुनिया में ज़ाहरियत में आए। आप हजरात कई बार करते हैं, खाना खाते हैं और बर्तन वहां वो सीढ़ियों पे छोड़ जाते हैं, तो फिर जो मेरे हथे चढ़ जाता है, फिर उसको पूछो उसके साथ फिर क्या होता है? डांट पड़ती है ना मेरे से कि भाई तुम्हें शर्म नहीं आती कि खाए हैं तो ये बर्तन उठाने नहीं है। ऐसी बात दफा खवातीन ऊपर जग छोड़ जाती हैं, वो गिलास छोड़ जाती हैं, दस्तरखान पड़े होते हैं, खाया पिया डकार लिया और निकल गए। आधा सामान पड़ा होता है, कारपेट्स पड़े होते हैं। फिर मैं कभी फरूख साहब को कह रहा हूं, कभी किसी साथी को मैं कह रहा हूं, जाओ ऊपर जाके सारा कुछ देख कर आओ कि सामान वैसे तो नहीं छोड़ गए। ऐसे ही होता है। इसी तरह घर में हम खाना खाएं, खा पी के जिधर भी है बर्तन वहीं पड़े हैं और निकल गए या सो गए, बाद में हमारे मां बाप आएंगे तो वालदा नाराज होगी, डांट पड़ेगी ना? नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। अल्लाह वालों, अब आप इस दुनिया में आए, जब आप
सड़क पे बैठ के जिक्र किया, टीवी लॉन्च में बैठ के जिक्र किया, दुकान पे बैठ के जिक्र किया, चलते फिरते जिक्र किया, कर करा के अपना काम थोड़ा बहुत निकाल लिया। तो ये इसको समेटना किसने था? समेटना किसने था? उसका नुकसान क्या हुआ कि बैक वक्त आप अल्लाह को भी नाराज कर रहे हैं, तो शयातीन तो तुम्हारे वैसे दुश्मन हैं, अब आपको इधर से भी पड़ रही है और इधर से भी पड़ रही है। और आप क्या समझ रहे हैं कि जी मैं अल्लाह का जिक्र ही कर रहा हूं, मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। नहीं समझ आई। दोबारा आप इस दुनिया में आए। मैं चलते फिरते हजरत साहब कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूं, मैं विरद करती रहती हूं, बाबा जी हैं, चाचा जी हैं, मैं जी कभी तस्बीह के बगैर नहीं रहा, मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूं। बज़ाहिर ये बातें कितनी अच्छी लग रही हैं कि भाई अम्मा हमारी पढ़ती रहती है, या अब्बा हमारा पढ़ता रहता है, या चचा हमारा पढ़ता रहता है। आपको ये बातें भी नहीं समझ आएंगी, आप इस दुनिया में आए। कोई आपके घर में बेटा है, बेटी है, अम्मा है, दादा है, चाचा है, जिस चाचे को आप अभी कह रहे थे या अब्बा को कह रहे थे जी हमारे अब्बा जी हर वक्त क्या करते रहते? पढ़ते रहते हैं, और हमारी अम्मा हर वक्त क्या करती है? पढ़ती रहती है। हमारे दिल में एकदम ताजीम आ गई कि ये बड़ी पहुंची सरकार होंगी। ताजीम आ गई ना, मैं सारी ताजीम अभी निकाल देता हूं, अभी आवाज निकाल देता हूं। वही अम्मा जो पढ़ती रहती है, वही अब्बा जो पढ़ता रहता है, उसको इस दुनिया में ले आओ, ज़ाहरियत की दुनिया में। वही अम्मा हर वक्त खाती रहे, वही अब्बा हर वक्त खाता रहे, वो अब्बा आपको अच्छा लगेगा? वो अम्मा आपको अच्छी लगेगी? आप कहेंगे क्या तुम हर वक्त चरते रहते हो। अब आपको अम्मा के खाने पे एतराज नहीं है, अब्बा के खाने पे एतराज नहीं है, आपको तकलीफ इसलिए हो रही है कि अम्मा हर वक्त खाती रहती है, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? अम्मा बीमार थी वैसी, ये बीमार हो जाएगी। अब्बा हर वक्त ही मुंह मारता रहता है, तो ये क्या हो जाएगा? बीमार हो जाए। आपको गुस्सा इस बात के, खाने पे गुस्सा नहीं आएगा, खाएं जो मर्जी, उनकी कमाई है, मैं कौन होता हूं रोकने वाला? मैं तो औलाद हूं ना, अब्बा है उसकी कमाई है, खाए जितना मर्जी खाए। हम अपने मां बाप की इस आदत का बुरा मनाएंगे इस वजह से कि ये बीमार हो जाएंगे, ये बीमार होंगे, घर में परेशानी होगी, सारा घर तकलीफ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? मां बाप को टोकेंगे कि भाई ये कौन सा तरीका है? अम्मा जब मैं देखता हूं तू खा रही होती है, जब मैं देखता हूं तू एक दफा बैठ के आराम से क्यों नहीं खाती? खाने का कोई तरीकाकार होता है। तो अल्लाह को ये बात समझ आती है। इधर कभी हमने अब्बे को टोका है? हमें मालूम ही कोई नहीं है। वो तो आज मैं ये बातें खोली हैं तो आपके रंग उड़े हैं कि ये हम जिनकी ताजीम करते हैं हमें मालूम ही नहीं है इन माई बाबा ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये जो अम्मा वजीफे पढ़ती फिर रही है, बाबा वजीफे पढ़ता फिर रहा है, बड़ी बहन वजीफे पढ़ रही है, बीवी वजीफे पढ़ रही है, ये हमारा भला नहीं कर रहे, ये हमारे घर को उजाड़ रहे हैं, हमारी नस्लों के नसीबों में रोड़े डाल रहे हैं। इन्हें खुद ही मालूम नहीं है कि हमारी दुश्मनियां जो है वो बनाए जा रहे हैं, दुश्मनियां बनाए जा रही हैं, ये कोई शर्त का पता नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं? भाई सवाब कमानी है, अल्लाह अल्लाह कहना सवाब ही होता है। भाई हर वक्त खाने से नफा नहीं होता। बज़ाहिर क्या होता है कि खाने से नफा हो रहा है, लेकिन जब आप हर वक्त खाएंगे तो नफा होगा। हां, आप हर वक्त खाएं लेकिन फिर उसको पचाएं, फिर कोई कबाहत नहीं है। देखिए आप हजरात हैं, आप सुबह नाश्ता करते हैं ऐसे ही है, फिर आप दफ्तर वाले जो लोग हैं या दुकानदार लोग हैं वो अमूमी तौर पे 10-11 बजे दोबारा फिर चाय पे शुरू हो जाते हैं। क्यों बिलाल साहब? फिर बस 12-12:30 होने हैं तो उनके अंदर जो ना चूहे फिरना शुरू हो जाते हैं कि भाई रोटी आई, खाना आया, खाना आया। ऐसे ही है, 2-2:30 बजे तक उन्होंने खाना खा लिया। शाम को असर हुई, असर और मगरिब के दरमियान में फिर कोई रिफ्रेशमेंट, कोई फ्रूट, कोई चाय, कोई लटरम पटरम प्रोग्राम फिर हो गया। रात को फिर खाना हो गया, फिर चाय हो गई। ये अमूमी तौर पे आप लोगों का खाने का अंदाज है। मैं नहीं पचा सकता, मैं दिन में रात को 2-2:30 बजे एक मरतबा खाना खाना होता है, और आधा कप चाय का और 3 स्लाइस, कभी 2 स्लाइस मैंने नाश्ते में, वो नाश्ता मेरा टाइम क्या है 1 से लेके 3 बजे के दरमियान मिलता है। जिस वक्त लोग दोपहर के बर्तन भी धो के रख देते हैं, हमें उस वक्त नाश्ता मिलता है। अब आप देखें, आप लोग इतना खाते हैं तो आप क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? पचाते हैं। मैं इतना पचा नहीं सकता, इसलिए मैं उतना खाता हूं जितनी मेरी जरूरत है। आप उतना खाते हैं जितनी आपकी जरूरत है। जिक्र करो, दिन रात करो,
जिक्र करो, दिन रात करो, फिर उसको पचाओ। यह नहीं है कि खाओ, दिन रात खाओ तो बैतुल खला में घुसे रहो, यह तो कोई तरीका नहीं है। इसी तरह जिक्र करो, फिर उसको अपनी जात तक पचाओ। हमें बर्बाद नहीं करो, बच्चों को बर्बाद नहीं करो, घर वालों को बर्बाद नहीं करो। जब हसार के बगैर जिक्र किया जाएगा तो क्या होगा? इधर तू अल्लाह अल्लाह करेगा, उधर शैतान जो है, शयातीन अपने माबूद से, अपने आका से, अपने बड़े से वो मदद लेंगे। इधर से तू जो है वो अल्लाह अल्लाह करेगा, अनवार और तजल्लियात का नजूल होगा, उन पे आग बरसेगी। लेकिन हमारे ऊपर अनवार और तजल्लियात रहमत बन के बरसते हैं। ये रहमत उनकी मौत है, उनकी मौत है। अब जिनसे जो लोग मेरे बयानात सुनते हैं, उनके हवास जो जिसे कहते ना बख्ता हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि ये बातें ये क्या हम सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें फकीरों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें तो मौलवियों की या उलमा की बातें या तकरीरें सुनी होती हैं। जब आप हसार के बगैर, किसके बगैर? हसार के, यानी अपना हफाजती हसार किए बगैर आप जिक्र करते जाएंगे तो हमारे पे क्या होगा? रहमत का नजूल। क्योंकि जिक्र के साथ तो अल्लाह का नूर उतरना, रहमतें उतरनी है, अनवार और तजल्लियात। जो जिस तरह का जिक्र है उस तरह के अनवार और तजल्लियात का नजूल होना है। अब मुझे तो वो नफा दे रही हैं, मुझे इस चीज का इदराक नहीं है कि मेरे इस नफे की वजह से किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है। नहीं समझ आएगी कि नुकसान कैसे हो रहा है। पानी हमारे लिए जरूरी है कि नहीं? तो फिर जरा जोर से बोलो ना, पानी हमारे लिए जरूरी है कि नहीं? अगर आपको ही पकड़ के पानी में डुबकी दी जाए 5 मिनट के लिए, तो पानी कैसा लगेगा फिर आपको? अच्छा लगेगा? मौत हो सकती है। ऐसे ही जो आबी मखलूक है, यानी जो भी समंदर के अंदर, दरिया के अंदर जो मखलूक या पानी के अंदर जो मखलूक रहती है, जिसको आबी मखलूक कहते हैं, आप उसको निकाल के आप साहल पे रख देंगे तो 5 मिनट के बाद उसका क्या हशर होगा? उनकी मौत शुरू हो जाएगी। जिस तरह अल्लाह ने आबी मखलूक की मौत खुश्की में रखी है, ऐसे ही खुश्की की मखलूक की मौत आब के अंदर, पानी के अंदर रखी है। आबी मखलूक पानी में रहेगी तो वो महफूज है। हम खुश्की पे रहने वाले लोग हैं, हम खुश्की पे रहेंगे तो महफूज है। हम पानी उतना पिए जितनी हमारी जरूरत है तो हमें नफा देगा। अगर पानी उससे ज्यादा पिएंगे तो यही पानी हमारे लिए बीमारी बन जाएगी, फिर मौत भी हो सकती है। इसी तरह अनवारो तजल्लियात हमारे लिए रहमत है, हमारे लिए ईमान वालों के लिए क्या है? रहमत है। ये रहमत शैतान के लिए मौत है। शैतान के लिए क्या है? मौत है। जिस तरह रहमत शैतान के लिए मौत है, इसी तरह शैतानियत ईमान वालों की मौत है। अगर हम शैतानी माहौल में रहेंगे, हमारा ईमान निकल जाएगा। हम अल्लाह अल्लाह करते जाएंगे, हमें नफा होता जाएगा। इसलिए वो औरतें, वो बाबे, उनको मेरा बयान सुने, वो तो मुझे जूतों के साथ मारेंगे कि ये कौन सा ये मसला लेकर आ गया है। मैं अल्लाह अल्लाह करता हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं होता। मैं अल्लाह अल्लाह करती हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं होता। यही आपस में लड़ते हैं, बहू लड़ती है, बच्चे लड़ते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, फलां कमाता नहीं है, फलां की शादी नहीं होती, मैं इतना अल्लाह अल्लाह करती हूं, मुझे तो कुछ नहीं होता, मुझे देखो कोई बीमारी भी नहीं है। तो अल्लाह बोलो, अब देखो हम भी मुसलमान हैं, हम भी जज्बाती होकर कहेंगे कि भाई अल्लाह अल्लाह करना गुनाह नहीं है। तो मैं कब कह रहा हूं अल्लाह अल्लाह करना गुनाह है? मैं तो ये कह रहा हूं कि अल्लाह अल्लाह करो, उसको चबाओ, फिर उसको पचाओ। तुम्हारे अल्लाह अल्लाह करने से तुम्हें नफा हो रहा है, लेकिन तुम्हारे अल्लाह अल्लाह करने से शैतानियत को जो नुकसान पहुंच रहा है, तुमने क्योंकि शराइत पूरी नहीं की, हसार अपनी औलाद का, कारोबार का, अपनी जात का हसार किया नहीं, ना तरीका आता अपने बचाव का, तू खुला जिक्र किए जा रही है। जब खुली जंग होगी, कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है, तू उनके मार रही है, वो तेरे मारते जाएंगे। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि तेरा जिक्र तेरी जात को तो हो सकता है नफा दे, लेकिन तेरे साथ जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं ये सब गुजर जाएंगे, ये सब तबाह हो जाएगा। मैं आप लोगों को भी कह रहा हूं, ये बयान सोशल मीडिया पे भी जा रहा है,
मैं दलील के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, जिन घरों में बाबा, माई, बड़ी बहन, बेटी, बीवी, कोई रिश्ता जिक्र करने वाला, वजीफे करने वाला है, उनके घर में खुशियां नहीं होंगी। 99%, मैं कुछ छोटा दारोशुमार भी नहीं दे रहा, 99% घर आप 10 लोगों को ले आए जिनके घर में कोई माई, कोई बाबा बहुत ज्यादा तस्मीयां करने वाला है, उनके घर में चैन नहीं होगा। लेकिन वो सारी औलाद अपने बाबे की, अपने अब्बे की, अपनी मां की या कोई और खातून है उसके मोतकद होंगे कि ऐसे बड़ी अल्लाह अल्लाह करने वाली रूह हैगी है, उसके घर में बड़े नंबर होंगे, वो तो घर में मलका होगी, उधर बादशाह साहब होंगे, उनकी तो इज्जत होगी, हमारे अब्बा तो बड़े मुत्तकी हैं, हमारी अम्मा तो बड़ी मुत्तकी। भाई बात मुत्तकी की नहीं हो रही, बात जहालत की हो रही है, बात लाइल्मी की हो रही है, बात सवाब की नहीं हो रही। वो तो आप एक बार भी अल्लाह कहेंगे तो सवाब है, बात रूहानियत की हो रही है। जब शराइत पूरी नहीं करेंगे तो उसका नुकसान होगा। नमाज की शराइत है, नमाज की क्या है? शराइत है। तो कोई नापाकी की हालत में नमाज पढ़ेगा तो उसके साथ क्या होगा? शयातीन टूट पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह की हिफाजत का निजाम नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने शर्त रखी है कि तहारत हो, वजू हो, अगर गुस्ल जनाबत है, नापाकी है तो आप गुस्ल करें। तो जब आपके हो यार इंज की हो जाता है, पीरा ने गल्लां बनाईयां, मौलवियों ने गल्लां बनाईयां जी, वजू तो बगैर नमाज नहीं होती, जिस तरह आज शरीयत का मजाक माज़अल्लाह उड़ाया जाता है। तो कोई शरीयत का मजाक उड़ाता है, वो नमाज जो है वो वजू के बगैर या गुस्ल के बगैर पढ़ता है, तहारत के बगैर पढ़ता है, तो उसके साथ हिफाजत का निजाम नहीं हो। अल्लाह कुछ नहीं कहेगा, अल्लाह नहीं कुछ कहेगा। अल्लाह ने एक निजाम बना दिया है, आपको शऊर दे दिया, ये दुनिया दारुल आजमाइश है। अल्लाह ने को सामने आके आपको यूं नहीं पकड़ लेना, ये जो अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है, ये निजाम तुझे गिरफ्त में लेगा, और वही अल्लाह की गिरफ्त है, क्योंकि अल्लाह के अमर से यह निजाम चल रहा है। अब अल्लाह ने शर्त रखी है नमाज के साथ कि वजू करना है, वजू करोगे तुम पाक होगे, फरिश्ते तुम्हें घेर लेंगे। अब तुम अल्लाह अकबर कहो, समी अल्लाह लिमन हमीदा कहो, पूरा सुपारा जो है वो एक रकत के अंदर पढ़ो, तुम फरिश्तों के हसार के अंदर हो। अब तुम्हें शैतान नुकसान नहीं दे सकता, तुम्हें कुरान से कोई अल्लाह के जिक्र से नुकसान नहीं होगा, बल्कि अजर ही अजर है। अब आपने नमाज अल्लाह के हुक्म को, यानी नमाज की जो शराइत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताई, उनको तोड़ते हैं। आप बगैर वजू के मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं या मस्जिद में नमाज पढ़ने के खड़े हो जाते हैं, तो आपके साथ हिफाजत का निजाम नहीं होगा। तो शयातीन जो ही आप कहेंगे अल्लाह अकबर, तो शयातीन टूट पड़ेंगे। है मुसलमान, काश तुझे कोई ये जूते मारने वाला फकीर मिला होता तो तुझे जितना मैं बोल रहा हूं ये मुझे बोलना ना पड़ता। अब मैंने नमाज के जरिए आपको समझाया तो अब बात समझ आ गई है। तो अल्लाह वालों, अगर शराइत के बगैर नमाज पढ़ो तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, और जब आप वज़ाइफ शराइत के बगैर पढ़ोगे तुम्हें नुकसान हो सकता है कम हो। मैं उधर भी आता हूं कि आमलीन को क्या क्या नुकसान होता है, लेकिन मैं जिस बात पे जोर दे रहा हूं वो ये कि तुम्हारी नस्लें, तुम्हारा खानदान, तुम्हारे दोस्त अहबाब सबको तुम उजाड़ के रख दोगे, और तुम्हारा रोना क्या होगा कि जी साढ़े ते तवीज हो गए ने, साढ़े ते जादू हो गया। अब देखिए ये फरहान सामने बैठा हुआ, मुझे इसे देख के बात याद आ गई। फरहान की वालदा मेरी सास और 3-4 खवातीन, एक वो आंटी शमीम यहां आती हैं, वो ये सारा टोला था, आपको पता, ये 30-40 औरतों का ये ग्रुप था। ये सारी माशाल्लाह पढ़ने पढ़ाने वाली, वो लेडीज पार्क में इन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई हुई थी, तो माशाल्लाह इन्होंने बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी, सलातो तस्बीह और जिक्र अज़कार, महफिल मिलाद, बड़ा वो माशाल्लाह उन्होंने जिंदगी भरपूर गुजारी। उन खवातीन के ग्रुप में, ये टोले में फरहान की वालदा भी एक उनकी मेंबर थी, बड़ी बड़ी एक्टिव मेंबर इसको कहते हैं। अब फरहान की जिंदगी से तो कोई आपको पर्दा नहीं है ना, इसको देखते जाएं, मैं बोलता जाता हूं, आपको सारा समझ आ जाएगा। फरहान की वालदा ने, मेरी सास ने, और जिन खवातीन को मैं जानता, बाकी के तो मुझे नामों का मालूम नहीं है, इन बेचारियों ने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह की है। बोलो फरहान, बिन मुर्शद के की है या मुर्शद के कहे पे की है? बिन मुर्शद की। मेरी सास ने अल्लाह अल्लाह की है, बिन मुर्शद के की है।
वो जो आंटी आती हैं उन्होंने की है तो बिन मुर्शद की है। किसी एक घर के मेरे ससुराल समेत किसी एक घर में सुकून दिखा दो। ये 30-35 औरतें हैं, उनमें एक दो जिंदा हैं। अगर आपको मेरी बात की तसल्ली नहीं है, उनके पास चले जो, जाके पूछ लो। फरहान बैठा हुआ है, इससे पूछ लो। सारी जिंदगी फरहान की वालदा को जब जियारत हुई, मेरा हुक्म हुआ कि मेरे पास आओ, तो जाहिर बात है मैं उनके लिए बच्चों की तरह, बच्चों में हाथों में उन्हें पलने वाले हमें, उन्हें यकीन ना आया। खैर वो एक लंबी बात है। फिर वो यहां आई, अल्लाह ने उनको करम कर दिया। ये जहां पे क्लिनिक का दरवाजा है, घर का दरवाजा है, मैं यहां खड़ा था, वो कुर्सी पे बैठी थी। जब मैं गुजरा हूं तो मैं कुर्सी पे बैठी हुई थी, तो मैं उनके पास खड़ा हो गया। मुझे आज तक फरहान की वालदा के अल्फाज याद हैं कि वो मेरे सामने बच्चों की तरह बिल्क बिल्क कर रो रही थी और मुझे कहने लगे कि बेटा मैंने 1.25 करोड़ मर्तबा अल्लाह का फलां फलां इस्म पढ़ा है। तो हामिद अल्लाह की कसम, अगर मेरी जगह पे कोई और होता ना, वो मुर्तद हो जाता। तो मेरी नहीं सुनी गई, मेरी मुसीबतें दूर नहीं हुई। इस तरह मुझे खातून ने भी थोड़े दिन पहले एक मैसेज किया कि हज़रत साहब मेरे साथ पता नहीं क्या मसला है कि मैं इतनी की मायूस हूं, इतना मैं रोती हूं कि मेरी तहज्जुद की दुआएं भी कबूल नहीं हो रही। तो अल्लाह वालों, हमारे बड़ों ने अय्याशियां नहीं की, हमारे बड़ों ने रातें अल्लाह से राज़ो न्याज की है, फिर अल्लाह ने ये इल्म उनके ऊपर खोला है। मैंने पिछली बयान में एक बात दावे के साथ कही कि जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, किसी मुस्तनद किताब का हवाला, कहीं रज्जत का मजमून हो, कहीं कोई लिंक हो, क्योंकि मैंने मिंबर रसूल पे बैठ के बोलना होता है, मेरी जिम्मेदारी है। तो मुझे वो हवाला दें, कोई लिंक है तो वो दें, कोई सॉफ्ट कॉपी है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। आप रज्जत के इलाज वाली जो वीडियो अभी अपलोड हुई है 2-4 दिन पहले, उसके कमेंट सेक्शन में पढ़ लें लोग क्या कह रहे हैं। मैं वो मिंबर पे नहीं कहना चाहता, लोग क्या कह रहे हैं। अब मैंने आपको फरहान की यानी अपना जो खानदान है उसकी मिसाल दी कि 30-35 औरतों का एक ग्रुप था। कोई एक औरत भी मेरी सास समेत ऐसी नहीं थी जो अल्लाह अल्लाह ना करने वाली हो और बेतहाशा, लेकिन उनके घर क्या उजड़ गए, औलाद ना फरमान। अब आखिरी वक्त में मैंने अपने ससुर को मुरीद किया, यानी वो मेरे से बैयत हुए, अल्लाह ने उन पर आसानी कर दी। मेरी सास आखिरी वक्त में जब खुद उनके ऊपर अमल का असर ज्यादा हो गया, पहले तो उजाड़ा लोगों को, तो फिर जब खुद फंसी, तो आखिरी वक्त में जब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, फिर वो मेरे से मुरीद हुई। हमने उनका सारा कुछ बंद किया, उनका ये 3 काम आपने करने हैं, ये करो, अल्लाह सोना खैर फरमा देगा। अल्लाह बाकी जिंदगी उन्होंने माशाल्लाह आराम के साथ गुजारी। फिर बल्कि वो क्या कहती थी कि मैं सारा दिन इतना पढ़ती थी, इतना करती थी, जब से हामिद ने मुझे बताया कि ये 3 काम करने, मैं सारा दिन हूं वेली होनी है, काम ही कोई नहीं होता और मैं खुश खुश भी रहती हूं। तो अल्लाह वालों, अगर ये बिन मुर्शिद रास्ता मिलता तो फिर सबको मिल जाता। हमने 32 साल लगा दिए, अपनी जवानी लगा दी। मेरे साथ मेरे साथ जो लोग हैं वो अरबपति हो गए, करोड़ों उन्होंने माल कमाए, प्लाजे बना लिए, और हमने क्या किया? हमने तो आपको बनाया है, हमारे आप ही प्लाजे हैं। समझ आ गई? क्योंकि एक वक्त में एक काम हो सकता था ना, या मैं भी माल कमाता, प्लाजे बनाता, तो या फिर आखिरत बनाता, आपको बनाते। तो हम लोग, अगर औरतें हैं ये जिनकी मैंने मिसाल दी या फरहान की बात की, अब फरहान के आपको घरेलू मामलात सारे आपके सामने हैं, ठीक है। अब फरहान की वालदा क्या कहती थी कि हजरत साहब मेरे जो बिस्तर है, रजाई है या कंबल जो भी रात को लिया होता है, उसके ऊपर चढ़ के वो नाचते हैं, उसको खींचते हैं, यानी जिन्नात शयातीन इतने हावी हो गए हुए। आप ये देखो कि पढ़ने वाले के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता वो हावी हो गए। पहले उन्होंने क्या किया? इनके सारे बहन भाइयों को उजाड़ा, कहीं रिश्ते नहीं हुए, वक्त पे कोई खुशी नहीं मिली, रकावटे कोई कारोबार नहीं हुआ, अल्लाह ने औलाद दी थी, बेटी दी थी, सब कुछ। फिर इनको लाइलाज बीमारियां, मोटापे की बीमारियों इनके अंदर जो है उन्होंने ठोंसी, खुद मां भी बीमार, बच्चे भी आगे बीमार, फिर आपस में नफरतें। आप ये देखें कि जो आमिल पढ़ने वाला है उसको शयातीन जिन्नात रात को सोने नहीं दे रहे, उसके इतने करीब आ गए हैं, तो जो उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो तो पढ़ने वाले नहीं हैं, तो उनका वो क्या हशर करते हो, उनका क्या हशर करते हो। और हम क्या करते हैं?
जो चलता फिरता जिक्र कर रहा हो, हाथ में तस्बीह पकड़ी हो, हम उसको बड़ी ताजीम देते हैं शरअन, और देनी भी चाहिए कि यह बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा है। अल्लाह वालों, हमें मालूम ही नहीं होता कि यह अपने ऊपर कितना बड़ा जुल्म कर रहा है, कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि एक बंदा हर वक्त चरता रहेगा तो वो आप उसको अच्छा समझेंगे। बेनही रूहानियत की दुनिया के अंदर आप हर वक्त जब मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ते रहेंगे, कभी कोई पढ़ रहे हैं, कभी कोई पढ़ रहे हैं, कभी कोई पढ़ रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? जैसे बदनी तौर पे आप बीमार हो जाएंगे, ऐसे आप रूहानियत की दुनिया में आप बीमार हो जाएंगे। जैसे बदनी को बीमार होता है, अल्लाह ना करे कोई सीरियस मामला बन जाता है, बीमारी लग जाती है तो सारा घर उजड़ जाता है, पैसा उजड़ जाता है अस्पतालों के अंदर। ऐसे रूहानियत की दुनिया में अगर कोई वजीफा उल्टा पड़ गया, शयातीन के साथ दुश्मनी पड़ गई, फिर आप नहीं उजड़ेंगे, अपनी नस्लों को आप उजाड़ देंगे। फिर मैं एक बात कहता होता हूं, जो जिन लोगों के साथ अल्लाह ना करे रज्जत वाला मामला हुआ है, आपको या वो आदमी जिसके साथ ये नहीं हुआ, उसे क्या मालूम कि मैं क्या बोल रहा हूं। जिसके साथ हुआ है वो दीवारों को टकरे मार मार के मेरे बयान सुनकर रोते हैं। रज्जत हो जाए अल्लाह वालों, मैंने कहा था कुत्ता, क्या मैंने लफ्ज बोला था? कुत्ता। कुत्ता तो अल्लाह वालों छोटा लफ्ज है, इससे कोई बदतर लफ्ज नहीं है मेरे पास है, यानी मेरी वोकैबुलरी में, कोई मेरे ज़हन में इससे बदतर कोई लफ्ज नहीं आ रहा। खारिश वाला कुत्ता है ना, उस कुत्ते से कुत्ते भी भागते हैं। तो रज्जत का मरीज खारिश वाले कुत्ते की तरह हो जाता है, उसके रिश्तेदार से छोड़ जाते हैं। जैसे कुत्ते को, खारिश वाले कुत्ते को दूसरे कुत्ते छोड़ गए, उसके रिश्तेदार उसको छोड़ जाते हैं। उसके सामने, उसकी जिंदगी में औलाद सामने खड़े होके गुस्ताखियां करती है, हिस्से मांगती है, मालिक जिंदा है हमें हिस्सा दो। कोई पानी देने वाला उसको नहीं रहता, और वो रोता है, कुरलाता है, रब को पुकारता है, और अंदर उसके वसवसे आते हैं, खुदा ना खासा को रब है ही नहीं, मैं किसको पुकारे जा रहा हूं, मैंने इतने वजीफे किए हैं, मेरा वजीफे का असर क्यों नहीं होता, मेरी दुआ क्यों को कबूल नहीं हो रही है, कि मेरे घर में सारी परेशानियां। फिर शैतान क्या मार मारता है, हूं ठंड पै गई है वजीफे पढ़ के, वो दे तेरी जठानी है, वो सारा दिन अयाशियां कर दी, टीवी वेंदी, फिल्मा वेंदी है, देखो खांदे पींदे पे। फलां तेरे रिश्तेदार हैं, तेरी बहन है, ये तेरा चचा है, दे वो सामने हमसाए हैं, गरीब से होते थे, दे 3 मंजिला कोठी बना ली है, तू पढ़ के क्या ले लिया है। जब शैतान फिर ये चीजें लेकर आता है तो फरहान की वालदा वाले अल्फाज आते हैं कि मेरी जगह पे हामिद अगर बेटा कोई और होता ना तो वो मुर्तद हो जाता। तो अल्लाह बोले ये उन्हें पूछो जिन्हें रज्जत हो गई। 15-20 साल 25 साल तो मामूली बात है, मामूली बात है। मैंने पिछली दफा भी ये फिक्रा बोला था कि 23 सालों में मैंने 23 लोग भी नहीं देखे जो रज्जत से निकले हों, 23 लोग भी नहीं देखे जो रज्जत से। हां, जिसको अल्लाह निकाल दे वो एक अलहदा मामला, मैं असूल की बात कर रहा हूं, असूल की बात कर। ये दलदल है, इसमें जाने का रास्ता है, वापसी नहीं है। और इसका असूल भी बता देता हूं। दलदल में आप चले गए, कैसे गए? खुद गए थे, गलती हो गई थी। क्या हुआ था कारी साहब? गलती हो गई। आपको मालूम नहीं था कि यह जमीन कच्ची है, दलदल ये मुझे ही अंदर धंसा लेगी। आपसे क्या हो गई? अमलियात की दुनिया, वज़ाइफ, अल्लाह ना करे आपने गलत नीयत से नहीं पढ़े थे, आपने अपने मसाइल के लिए पढ़े थे, या बस बाज लोगों ने सवाब के लिए पढ़े थे, उन्हें शराइत का इल्म नहीं था, तो गलती हो गई। अब दोबारा इधर आए। जो दलदल में फंस जाता है वो खुद निकलता है या कोई निकालता है? बस यही असूल है। दलदल का असूल ही ये है कि दलदल में आप फंस गए, जितना आप निकलने की कोशिश करेंगे, जिस्म को हिलाएंगे, उतना ही आप। रूहानियत की दुनिया में जब दलदल में इंसान फंस जाता है तो क्या होता है? वो वजीफे पे वजीफा, वजीफे पे वजीफा, वो बार बार वजीफे बदलेगा, बार बार बदलेगा, उतना ही वो और फंसता जाएगा। मट्टी की जो गारे की दलदल है उसमें कोई फंस गया तो कौन निकालेगा? कोई। रूहानियत की दुनिया में रज्जत में कोई फंस गया उसको कोई निकालेगा नहीं। जब भी वो निकलेगा कोई अल्लाह वाला निकालेगा, वो खुद नहीं निकल सकता। क्यों? उसकी वो रूहानी ताकत नहीं है। मिसाल के तौर पे उसने जिंदगी में 18 सालों में 18 वजीफे पढ़े हैं,
तो 18 निजाम के साथ दुश्मनी ली। मैंने पिछली दफा मिसाल दी थी कि पाकिस्तान अगर बैक वक्त 4 ममालिक के साथ जंग शुरू कर ले तो जंग जीत सकता है। तो ऐसे ही जाहिरी तौर पे आप अकेले हैं, आप अकेले हैं, अल्लाह ना करे रोड के ऊपर 18 बंदे आपको घेर के नहीं, तो आप उनके साथ क्या करेंगे? फिर जो करना है 18 नहीं करना है, आप तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही आपने 18 वजीफे पढ़ रहे, तो आप तो अकेले हैं, उधर 18 निजाम है, पूरे 18 निजाम है, तो आपको क्या चढ़ेगा? फेंटा। और अल्लाह की मदद आएगी नहीं। अल्लाह की मदद, अब यहां बहुत अहम नुक्ता है, शरीयत के हवाले से भी बड़ा अहम नुक्ता है। अल्लाह की मदद आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्या अल्लाह ने बताया नहीं है कि नमाज से पहले वजू कर? तूने क्यों नमाज पढ़ी वजू के बगैर? अब एक आदमी वजू के बगैर नमाज पढ़े और पकड़ में आ जाए और कह जी मैंने अल्लाह ही कहा था, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आई? बेन ही रूहानियत की दुनिया में तू अज़कार करे और अल्लाह की मखलूक को मारे, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करे और शराइत को पूरा ना करे और कहे अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद नहीं आएगी। तो फिर क्या होगा कि हजरत साहब मैं तहज्जुद में उठ के रोती हूं, मेरी तहज्जुद की दुआएं कबूल नहीं होती। मैंने कोई वजीफा नहीं छोड़ा, कोई दरबार नहीं छोड़ा, कोई मलंग नहीं छोड़ा, कोई चिल्ला नहीं छोड़ा, मैंने कोई रियाजत नहीं छोड़ी। हजरत साहब मेरी दुआ कबूल नहीं होती। मुझे गमों 25 साल हो गए हैं, मैं गमों की दुनिया से, दुखों की दुनिया से निकल नहीं। भाई अल्लाह की मदद आएगी नहीं। क्यों? तेरे वजाइफ ने, तेरी हरकतों ने, तेरे अमाल ने अल्लाह को नाराज कर दिया। जैसे एक शख्स जाहिरी तौर पे नमाज ऐसी पढ़ता है, नापाकी की हालत में उसने अल्लाह को क्या कर दिया? नाराज कर दिया। अब मैं आपको एक बात सुनाता हूं, तो ये उस मौजू को जो है वो वाइंड अप कर देता हूं। एक साहब सरगोदा से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, खतीब थे, इमाम मस्जिद भी थे, खतीब भी थे, और वो नमाज पढ़ाते थे वहां पे। कुदरत का निजाम ऐसा चला, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई। अगर ये सारी बात आपने तवज्जो के साथ सुनी है तो सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी कि कैसे इंसान अल्लाह की पकड़ में आता है। वो मुर्तद हो गए। क्या हो गए? मुर्तद। हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, एक सरगोदा की मस्जिद में नमाजें पढ़ाते रहे। वक्त गुजरता गया, अयाम गर्दश ने घेर लिया, तो क्या हो गए? मुर्तद हो गए और ईसाई हो गए। ईसाई हो गए। जब उलमा को पता चला कि वो ईसाई हो गया है, उस वक्त ये मोबाइल का ये वाला निजाम तो था नहीं कि भाई अफरा तफरी मच जाती। जब उलमा को पता चला कि फलां आदमी जो है वो मुर्तद हो गया, वो ईसाई हो गया, यानी उसे दीन इस्लाम छोड़ दिया, तो उलमा जब उसके पास गए तो उससे जाके दलील मांगी कि भैया यार तूने क्यों इस्लाम को छोड़ा? उसने कहा जी इस्लाम अगर बरहक होता तो मैं ना छोड़ता, इस्लाम तो बरहक ही नहीं है, दीन इस्लाम बरहक ही नहीं है। अब अल्लाह वालों दिल के कानों के साथ बात सुनिएगा कि कहानियां चलती कैसे है, हमारे घर बर्बाद कैसे होते हैं, और हम क्या कहते हैं? फलां ने जादू कर दिया, फलां ने जादू कर दिया, फलां ने ये कर दिया, अल्लाह ने हमारे साथ ये कर दिया, माज़अल्लाह अल्लाह का हमने क्या बिगाड़ा है, हमारी बिगड़ी बनती नहीं, हमारे दिन नहीं बदलते। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। जब उलमा ने पूछा भाई अपनी को वजह बताओ कि आपने दीन इस्लाम क्यों छोड़ा, उसने क्या जवाब दिया कि दीन इस्लाम बरहक ही नहीं, बरहक होता तो मैं जो है वो इसको ना छोड़ता। आगे यहां भी बात नहीं रुकी, उसने कहा मैं इस्लाम छोड़ के ईसाइयत में आया। किसको छोड़ के? ईसाइयत में आया। मैं तो ईसाइयत छोड़ बैठा हूं कि जब अल्लाह ही नहीं है तो फिर ईसाइयत कैसी? क्योंकि ईसाइयत के अंदर अल्लाह का तस्वर तो है ना, वो तो बाद में शिर्क का मामला आता है ना, जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बना लेते हैं या बेटा मानते हैं, तो अल्लाह का तस्वर तो है। तो वो कहते जब अल्लाह ही नहीं है तो मैंने ईसाइयत को भी छोड़ दिया, अब ये कहने के दीन इस्लाम को छोड़ दिया। अब उलमा ने पूछा कि तेरे पास क्या दलील है या तुझे क्या मालूम हुआ कि अल्लाह नहीं है? अब अल्लाह वाला सुनो, उसने कहा कि मैं नमाज पढ़ाता था, जिसे मैंने बताया इमाम था, खतीब था, मैं नमाज पढ़ाता था। फजर की नमाज की मैंने मौज़िन ने अजान दी, मैं आया, मैंने आके सुनते जो है वो पढ़ी। तो आपको मालूम है कि फजर की नमाज और की नमाज अजान और जमात के अंदर 25 मिनट का वक्फा होता है, और फजर की जो नमाज होती है वो भारी भी इसलिए होती है उस वक्त इंसान को नींद आई होती है। सुनते पढ़ने के बाद अभी 10-15 मिनट टाइम था,
तो मेरी आंख लग गई। यानी मैं मस्जिद में बैठा हुआ था सुनते पढ़ के, अभी इंतजार में भाई, अभी बस मिसाल के तौर पर 5:15 होंगे तो जमात खड़ी होगी, अभी 10-15 मिनट रहते थे तो मुझे ऊँग आई तो मेरी आंख लग गई। तो जब मुअज्जिन ने खड़े होके यानी मुकब्बर ने तकबीर पढ़ी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो मेरी आंख खुली। तो मैं परेशान हो गया कि इधर तो तकबीर पढ़ी जा रही है, तो मैं अब इतने मजमे के सामने लोगों को कहूं कि मेरा वजू टूट गया है, मैं वजू करने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। ये कहेंगे जी अब अजान नमाज का वक्त हुआ है तो ये मौलवी साहब वजू के लिए चल पड़े। कहते मैंने अपने आप को मुतमिन किया कि मैं कौन सा सोया था, मैं बैठा ही था, मैंने टेक तो नहीं लगाई थी, वगैरह वगैरह करके मैंने उसी हालत में नमाज पढ़ा दी। जैसा तो जो है उसी हालत में मैंने क्या किया, नमाज पढ़ा दी। कहते जी मैंने नमाज पढ़ाई, जब मैं नमाज के लिए खड़ा हो गया, यानी मैंने वो अपने आप को मुतमिन करके खड़ा तो कर लिया, लेकिन जब मैं सना पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ने लगा तो मेरे ऊपर इतना दबाव था, जमीर मलामत कर रहा था कि बदबख्ता तूने अपनी तो बर्बाद की है, पीछे 50 बंदे पढ़ रहे हैं, इनका भी बेड़ा गर्क तूने कर दी, इनका गुनाह भी अपने सारे ले लिया। तो मुझे इतना दबाव, मैं इतने दबाव में था, मुझे यही था कि मैं जो ही सलाम फेरा या सलाम फेरने से पहले कोई आसमान से बिजली गिरेगी तो आज मेरा काम तमाम हो जाएगा। लेकिन मैंने सलाम फेरा, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सलाम फेरा, कुछ भी नहीं हुआ। कहते फिर यह हुआ कि कभी कभार मेरा वजू नहीं भी होता था तो मैं वजू के बगैर ही नमाज पढ़ा देता था। वजू नहीं भी था तो मैं वजू के बगैर नमाज पढ़ा था, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर देखो अल्लाह दिलेरी कैसे देता है, अल्लाह दिलेरी कैसे देता है। अब वो एक दफा तो होगी बाबर मजबूरी, गलती का हो गई। अब उसने दानिस्ता गलती की कई बार कि भाई अगर वजू नहीं है, बाहर से कहीं आया तो खड़ा हो गया मुसल्ले पे, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ा दी, ठीक है। कहते फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं फजर की नमाज का वक्त होना था तो मैं नापाक था, मैंने नहाना था, तो मैंने कहा यार अब वजू के बगैर अगर नमाज हो जाती, नहा बाद में लेंगे, तो मैंने हालत जनाबत के अंदर नमाज पढ़ा दी। जब मैंने हालत जनाबत के अंदर नमाज पढ़ाई तो मुझे यह था कि आज मेरे से बड़ा कोई गुनाह हो गया, आज कोई काम होके रहेगा, आज मैं पकड़ में आया ही आया। जब मैंने सलाम फेरा, कुछ भी नहीं हुआ, सलाम फेरा, कुछ भी नहीं हुआ। जब मैंने वजू के बगैर नमाज पढ़ाई तो कुछ ना हुआ, जब मैंने दानिस्ता वजू के बगैर नमाज पढ़ाई तो कुछ ना हुआ, जब मैंने दानिस्ता नापाकी की हालत में नमाज पढ़ाई तो कुछ ना हुआ। तो मैं क्या जी अल्लाह हुंदा तो कुछ हुंदा, अल्लाह हुंदा तो कुछ हुंदा, जब अल्लाह ही नहीं है तो पकड़ना किसने है। इसलिए मैंने दीन इस्लाम छोड़ दिया। मैंने कहा ये शरीयत ही माज़अल्लाह झूठी है, तो मैं ईसाइयत में चला गया। तो ईसाइयत में मुझे जाके एहसास हुआ जब अल्लाह ही नहीं है तो पकड़ना किसने है। अल्लाह वाले जब उलमा ने ये सारी बात सुन ली तो वो ज़ारो कतार रोने लगे, उलमा ज़ारो कतार रोने लगे। तो उन्होंने फरमाया बदबख्ता, तू कहता है अल्लाह नहीं है, तू कहता है अल्लाह नहीं है, तूने इतनी बड़ी दलेरी की, इतनी बड़ी गुस्ताखी की, तुझे अल्लाह ने सजा ये दी कि अल्लाह ने तेरे से तेरा ईमान छीन लिया है। अगर अल्लाह छोटी सजा देता, तू गिर पड़ता बेहोश होके, कोई और ऐसा मसला बन जाता, घर में कुछ बीमारी आ जाती, कोई और सजा होती, तो उसी वक्त तौबा कर लेता। तूने गुनाह इतना बड़ा किया और इतनी दलेरी के साथ किया, इतने बंदों को लेकर अल्लाह के सामने बगैर वजू के खड़ा हो गया। तो फिर अल्लाह का निजाम ऐसा चला कि अल्लाह ने तुझे दलेरी इतनी दी कि ये आखिरी हद तक चला जाए ताकि इसका ईमान सल्ब हो जाए। तो अल्लाह ने तेरा ईमान सल्ब कर लिया है, अल्लाह ने तुझे सलामती वाले रास्ते से निकाल के मरदूदियत वाले रास्ते पे डाल दिया है। तू कह रहा है अल्लाह नहीं है। कहां तू रातों को उठ उठ के कुरान पढ़ने वाला, सुपारे याद करने वाला, फिर तरावियों में सुनाने वाला, सुनने वाला, फजर की नमाज पढ़ाने वाला, ईशा की नमाज पढ़ाने वाला, सजदे करने और करवाने वाला, और आज तू खड़ा होकर कह रहा है कि अल्लाह नहीं है। इससे बड़ी सजा तुझे अल्लाह और क्या दे। अल्लाह ने तेरी दुनिया भी बर्बाद कर दी, अल्लाह ने तेरी आखिरत भी बर्बाद कर दी। तो अल्लाह वालों रूहानियत की दुनिया में जब कदम जो है वो फिसल जाता है, पांव फिसल जाता है, फिर ऐसे अंजाम होते हैं। मैंने अभी क्या कहा कि जिन लोगों ने आज तक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पैरोकार होने का या इस तरह इमाम मेहदी होने का दावा किया है, आप उनको स्कैन करें,
रूहानी दुनिया में लेकर आए, आपको वजाइफ की दुनिया में मिलेंगे। वो गुमराह होकर किधर से निकले हैं? वजाइफ की दुनिया से गुमराह होकर उन्होंने ऐसी बातें की जब शयातीन उनके ऊपर मुसल्लत हो गए। तो अल्लाह अर्ज करने का मकसद यह है कि वजाइफ का कोई असूल नहीं है कि ये इस वजीफे से रजत होगी और इस वजीफे से रजत नहीं होगी। जो शख्स गाड़ी चलाता है, कोई भी, आप मोटरसाइकिल है, कार है चलाते हैं, या जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं वो चलाते हैं, किसी की जमानत दी जा सकती, इसे गाड़ी नहीं लगेगी। बैन ही हम देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के ज़ेरे कदम रह के रियासतें करते हैं, हमारे से गलती हो जाती है, हमें रजत हो जाती है, हम फंस जाते हैं, और एक बार नहीं 20 बार फंसे। क्यों? आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आप 10 साल से गाड़ी चला रहे हैं, क्या आपसे 10 साल से गाड़ी लगी नहीं है? चलो आपसे नहीं लगेगी, कोई आके मार देगा, नुकसान तो होता है ना, कभी कभार छोटा बड़ा हर एक बैन ही हमारे साथ भी होता है। कभी हमारे से वो गलती हो जाती है तो कभी कोई बदबख्त आके टपक पड़ता है, फिर उसको सजा देना जरूरी हो जाती है। अभी देखिए जुमेरात को वो बच्ची लाहौर से आई है, मैं बड़े प्यार से समझाया उनको, बड़े प्यार के साथ। मैंने कहा मैं थका हुआ हूं, मैं 3-4 घंटे बयान किया है, अभी इतनी मखलूक खुदा बैठी, मैंने उनको वक्त देना, आप चले जाओ। लेकिन ज़ाहिर शयातीन एक ताकत है, उनके पास बदमाशी है, लेकिन वो बाज नहीं आए। मैं फिर प्यार से समझाया, ठीक है, फिर वो चले गए हैं, फिर वो जाके फिर दोबारा आ गए, यानी उस औरत को उन्होंने छोड़ दिया, उस फैमिली को छोड़ दिया, फिर आ गए। दूसरी फैमिली को मैंने कहा, अब वो भी जिद लगा के बैठे हैं, फिर मुझे गुस्सा आ गया। फिर हमने क्या किया कि दोनों को लड़ा के मरवाया, एक दूसरे से फिर मरवाया। अब एक दूसरे से मरवाने से क्या मुझे फायदा हुआ कि मेरी जान छूट गई, मैंने आराम से तमाशा फिर देखा है बैठ के, टका के लड़े आपस में, मारा एक दूसरे को है, नुकसान पहुंचाया। उससे क्या हुआ कि दोनों खानदान आजाद हो गए, और उसकी सास उसका माथा ऐसे चूम रही थी जैसे मासूम बच्चे का बच्चा मां चूमती है, कि 4 साल के बाद उन्होंने अपनी बहू को, अपनी बेटी को खुश देखा था। फिर वो बेचारी इतनी इधर हो गई, वो कहती मैंने घर ही नहीं जाना, मैंने इधर ही रहना है। मैंने कहा जो हमारे पास रहो, हम भी मलंग, हमारे साथ मलंगनी बन जा, फिर इधर ही है, लोगों की खिदमत कर। अब देखिए, मैंने ये काम नहीं करना चाह रहा था, मैंने क्या कहा कि मैं ये काम नहीं करना चाह रहा, हालात ऐसे हो गए कि मुझे करना पड़ गया। अब जिनके मैं मारे हैं या जिनके मैंने मरवाए हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो मेरे से खुश होंगे। अगर रिश्तेदार भी हों तो वो दुश्मन बन गए। अब जब ये दुश्मन बन जाते हैं, फिर ये क्या करेंगे? हमें नुकसान देंगे, तो बचाएगा कौन? अल्लाह। तो किसी वक्त हमारी गलती हो जाती है, हमारे, हम भी इंसान है, हमारे से गलती हो जाती है तो दुश्मनी पड़ जाती है। हालांकि मैंने पहले क्या कहा था, भाई मैं थका हुआ हूं, अब जाओ, लोग बैठे हुए, मैं उनको टाइम देना। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि लड़ना पड़ गया। चाहे मैं खुद लड़ा या मैंने उनको अपनी हिकमत के साथ मरवाया, काम तो मैंने निकलवा दिया ना। उनको तो नुकसान हुआ, शयातीन को, जिन्नात को तो नुकसान हुआ ना, उनके कबीले जो है वो तबाह हुए। तो अल्लाह बसा औकात हम वजाइफ से खुद नुकसान पहुंचा रहे होते हैं इरादातन। हजरत साहब मुझे वजीफा दे दें कि मेरी सास फटे लग जाए, सास कहती है हजरत साहब मुझे वजीफा दे दें मेरी बहू फटे लग जाए, हजरत साहब हमें वजीफा दे दें हमारा हमसाया हमें बड़ा तंग करता है, ये फटे लग जाए। बसा औकात हम इरादतन नुकसान पहुंचाते हैं। और बाज़ दफा क्या होता है, बल्कि अक्सर औकात ये होता है कि हम इरादतन नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन हम पड़े जा रहे होते हैं और गैर इरादी तौर पर लोगों का नुकसान हुए जा रहा होता है। तो इसलिए कोई असूल नहीं है कि आप ये वज़ाइफ पढ़ेंगे तो इनसे रजत होगी, ये वज़ाइफ पढ़ेंगे इनसे रजत नहीं होगी। असूल ये है कि जो औलिया अल्लाह ने, मशाइख ने शराइत तय की हैं, उन शराइत को पहले सीखें, किसी अल्लाह वाले के साथ ताल्लुक रखें, फिर आप वज़ाइफ की दुनिया में आए और इंशाअल्लाह नफा होगा। अब यहां इश्काल पैदा होंगे, जब जो लोग इतनी बात सुनेंगे वो कहेंगे कि ये तो अल्लाह के जिक्र से मना कर रहे हैं हज़रत साहब बयान करके, तो जबकि हम अल्लाह का जिक्र करने वाले को जूते सर पे रखते हैं। हम कहते हैं हाथ जोड़ दे खुदा के वास्ते अल्लाह का जिक्र करो। अब जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि ए ईमान वालों कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो। ठीक है ना? अब इश्काल आ गया ना। अब अगर मेरा सारा बयान यहां तक सुना है तो उससे तासुर तो यही उभरेगा कि जिक्र नहीं करना चाहिए। भाई जिक्र दिन रात करना है, जिक्र क्या करना है? दिन रात करना है। अब अगर मैं बात यहां भी खत्म कर दूं तो मेरी पहले वाली सारी बात की नफी हो जाती है। तो दो तरह के ख्यालात हो गए, पहले खुद रोक रहे थे, अब कह रहे हैं कि दिन रात करें।
भाई जब कुरान से आपको इल्म हो गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि कसरत के साथ जिक्र करो, फिर उसी कुरान से पूछो कि कौन सा जिक्र कसरत के साथ कर रहा है। फिर अखबार जहां से पता नहीं चलेगा। जय साहब आंखें खुली हैं, कुछ आज काफी खुल गई हैं। देखिए मैंने आपको सारा कहा कि अगर मैं बात को रोक देता तो मैं तो खुद ही मरता था। मेरे बयान से गुमराही फैलती और कि भाई ये तो जिक्र से रोक रहे हैं। फिर अगली बात मैंने क्या कही है कि इश्काल क्या आएगा कि अल्लाह तो कहता दिन रात जिक्र करो, कुरान का हुक्म है सूरत अहज़ाब का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वज़कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ठीक है, तो अगर कुरान से ये हुक्म ले रहे हैं, कहां से हुक्म ले रहे हैं? तो कुरान से जवाब भी लेना है। फिर जवाब बाबे से नहीं मिलेगा, जवाब अखबार जहां से नहीं मिलेगा, जवाब यूट्यूब से नहीं मिलेगा। जिनको अस्तंजा करना सुन्नत के मुताबिक नहीं आता उन्होंने चैनल्स बना लिए, वो रूहानियत सिखा रही है वजीफे बना बना के लोगों को। अगर आपके जेहन में ये बात आती है, चाहे उर्दू का तर्जमा ही आता है, कुरान की आयत नहीं आती, अब हाफिज नहीं है, तो इशारा तो हो गया ना, जिक्र तो दिन रात करना चाहिए। हजरत साहब आप कह रहे हैं कि जिक्र करो कि जिन्नात मरेंगे, तुम्हारी दुश्मनियां बन जाएंगी, रज्जत हो जाएगी, तुम्हारा खानदान उजड़ जाएगा, तो अल्लाह तो कहता है कि दिन रात जिक्र करो। तो मैं फिर ये कहूंगा कि अगर तुझे ये बात कुरान से मिली है तो इस बात का या इस सवाल का जवाब भी कुरान से लेना है। अब अल्लाह क्या फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कसरत के साथ जिक्र करो। अब अल्लाह के सामने जोली फैलाओ। अगर अल्लाह के साथ इतनी यारी नहीं है तो फिर अल्लाह वालों को ढूंढो। अगर अल्लाह के साथ इतनी यारी नहीं है कि वो जवाब दे, तुम्हें समझ आ जाए, तेरे दिल में इल्का करे, तुझे इल्हाम हो जाए, तुझे समझ आ जाए, या शरह सदर हो जाए, तेरा वो मकाम नहीं है, तो फिर क्या है कि किसी अल्लाह वाले के साथ राब्ता कर जिसके ऊपर अल्लाह ने कुरान खोला है। फिर वो तुझे बताएगा कि अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो कसरत के साथ जिक्र करो। वो अल्लाह वाला बताएगा कि मैंने फिर अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह जिक्र कसरत से कौन सा करना है। फिर वो अल्लाह वाला कुरान से बताएगा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि ए ईमान वालो कसरत के साथ कमली वाले पे दुरूद पढ़ो। तुम्हें किसने कह दिया कि बरूद वाले रास्ते पे चल पड़ो, वजीफे पढ़ने शुरू कर दो? मैंने तुम्हें किसी और रास्ते पे लगाया है। जो काम मैं कर रहा हूं वो करो, जो काम मेरे फरिश्ते कर रहे हैं वो करो। तुमने मेरा रास्ता छोड़ के, मेरा अमल छोड़ के, मेरे मलाइका का अमल छोड़ के, तमाम सालिहीन का अमल छोड़ के तुम लग पड़े हो अपने रास्ते पे। फिर अपने रास्ते पे लगे हो, जो नतीजे निकलेंगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैंने क्या कहा था कि अल्लाह की मदद नहीं आती। जिस तरह फरहान की वालदा की मिसाल दी, अपनी सास की मिसाल दी, और लोगों की मिसालें दी आपको। तो मैंने फिर यह भी बात कही कि मैंने 23 सालों में 23 लोग भी नहीं देखे जो रज्जत से निकले। क्यों? अल्लाह की मदद नहीं आती। जब हमने मनमानी की तो फिर तुम जानो, तो तुम्हारा काम जाने। बात समझ आ गई? अब कुरान से हमें क्या मिला कि अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। अब अल्लाह वालों ने हमें कुरान से जवाब लेके दिया कि या अल्लाह जिक्र कसरत से करना है, फिर कौन सा करना है? तो अल्लाह ने फिर उसी सूरत अहज़ाब के अंदर से हमें जवाब दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कसरत के साथ मेरे महबूब के ऊपर दुरूदो सलाम पढ़ना है। अच्छा अल्लाह, और कौन सा जिक्र करना है? सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, अल्लाह की तस्बीह को बयान कर। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा, अल्लाह के नाम की तौबा के साथ तस्बीह बयान करो, बेशक वो तौबा को कबूल करने वाला है। वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, कसरत के साथ अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो। अल्लाह बड़ा ही दरगुजर करने वाला और बख्शने वाला है। अब 2 अज़कार करने हैं। कितने अज़कार करने? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। ये हुक्म किसको दिया गया था फरहान साहब? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, दीन के अंदर लोग फौज दर फौज मेरे महबूब दाखिल होना शुरू हो गए हैं, होंठ फटे चुके गए ने। अब आप क्या करें? खलवत में आ जाए।
खलवत में आज है, तो क्या करें? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। मेरे नाम की तस्बीह करो इस्तगफार के साथ, मेरे से बख्शिश मांगते रहो। इन्नहु कान तव्वाबा, अल्लाह बेशक तौबा को कबूल करने वाला है। यह जिक्र अल्लाह ने किसको दिया? अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। फिर फरमाया वस्तगफिरुल्लाह, सीगा अमर है, हुक्म है। जिस तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, इस आयत में भी सीगा अमर है, इधर भी सीगा अमर है। इन दो अज़कार का हुक्म है कि कसरत के साथ करो, चलते फिरते करो, वजू के साथ करो, वजू के बगैर करो, बीवी के पहलू में लेट के करो, पाकी में करो, नपाकी में करो, यहां तक कि तुम जिहाद कर रहे हो, सामने दुश्मन है, तो उस हाल में भी बल्कि शिद्दत के साथ जिक्र करो। इसके ऊपर कैद नहीं है। एक जिक्र किसकी सुन्नत है? अभी मैंने जुमेरात के बयान में भी ये नुक्ता समझाया, अल्लाह की, यानी दुरूद पाक, जिक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और जो इस्तगफार है वो किसकी सुन्नत है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो ये दो सुन्नतें जो हैं इनको पूरा करना है। तो हर सुन्नत क्या होती है? जो नबी अलैहिस्सलाम की या कोई भी नबी होता है वक्त का, उसकी सुन्नत क्या होती है? महफूज। तो नबी की सुन्नत महफूज है तो अल्लाह की सुन्नत महफूज नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? कि जिक्र रसूल से कोई नुकसान नहीं है, जिंज मर्जी पढ़ो तो अन्य वाह पढ़ो, बल्कि ऐन हुक्म है, सीगा अमर है। समझ आ गया? इसी तरह इस्तगफार है तो वो किसकी सुन्नत है? नबी अलैहिस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो सुन्नत क्या है? महफूज है। दिन रात इस्तगफार करो, उठते बैठते जागते लेटते हर हाल में। अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन अला जुनूबिहिम, अल्लाह अपने सालिहीन की, अपने महबूब बंदों की निशानियों को बयान करते हुए क्या फरमाता है? कि वो तो ऐसे हैं जो चलते फिरते हुए, उठते बैठते हुए, यहां तक कि करवट बदलते हुए भी अल्लाह की याद में रहते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो जब वो करवट बदलते हैं तो क्या उनका वजू होता है? समझ आ गई बात? तो ये दो अज़कार ऐसे हैं जिनके लिए कोई हसार की जरूरत नहीं है, कड़ा देने की कोई जरूरत नहीं है। आप तस्बीह के साथ करें, तस्बीह के बगैर करें, चलते फिरते करें, जैसे मर्जी करें। उसके बाद वो अज़कार जो मसनून अज़कार हैं। कौन सी अज़कार? मसनून। जिस तरह अभी हमने मगरिब की नमाज पढ़ी, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार या मुजीरु, ये दुआ कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार। इसको 6 बार पढ़ेंगे तो ये सुन्नत नहीं रहेगी, इसको 8 बार पढ़ेंगे तो ये सुन्नत नहीं रहेगी। 6 बार का जो नतीजा निकलेगा तुम जानो रब जानो, 8 बार का जो नतीजा निकलेगा तुम जानो और रब जाने। 7 बार पढ़ोगे, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पे पढ़ोगे, उसी वक्त पढ़ोगे जिस तरह बताया गया है। अल्लाह कहता है फिर मैं जानू और मेरा काम जाने। क्यों? नबी का हुक्म अल्लाह का हुक्म, नबी का हुक्म अल्लाह ही का हुक्म है, नबी की अताअत अल्लाह ही की अताअत है। अब हमने दरमियान में से नबी को निकाल दिया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, सुन्नत को निकाल दिया। हमने पढ़ा 6 बार या हमने पढ़ा 8 बार, उसके जो नतीजे निकलेंगे उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार या मुजीरु, ये दुआ हम किस काम के लिए पढ़ते हैं? कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी रहमत खास से जहन्नम से खलासियत फरमा दे, हमारी हिफाजत फरमाए। इस नीयत से हम ये दुआ पढ़ते हैं कि अल्लाह जहन्नम की आग से, उस अजाब से मुझे महफूज फरमा। या मुजीरु, ए अजाब से बचाने वाले, महफूज करने वाले। अब अल्लाह बोलो यही दुआ जितनी मुजर्रब है, जितनी मुजर्रब है, मुजर्रब लफ्ज भी मुझे छोटा लग रहा है, इतनी मुअस्सर है जिन्नात को यूं जलाने के लिए, यूं जलाने के लिए। यानी कोई आमिल है, कोई आमिल बनना चाहता है और कहता है मेरे साथ जिन्नात का मसला होता है, मैं जिन्नात को जलाना चाहता हूं, ये दुआ पढ़े जिन्नात जल जाएंगे। लेकिन जब इसका चिल्ला करेंगे तो ये तो सुन्नत से साबित नहीं है ना। समझ आ गई बात? जब चिल्ला करेंगे इसका, जब इसकी ज़कात अदा करेंगे तो फिर ये सुन्नत से साबित तो ना हुआ ना। ये तो सुन्नत से इस्तदलाल किया जाएगा, हदीस से इस्तदलाल किया जाएगा कि ये दुआ पढ़ना जायज है। अल्लाह के नबी ने 7 बार बताई है, ये कम अज कम तादाद है, आगे पाबंदी नहीं है। आगे ये अल्फाज किसी हदीस में नहीं आते कि 7 बार से ऊपर पढ़नी नहीं है। जब 7 बार से ऊपर पढ़ेंगे तो फिर उससे इजाजत लेंगे जिसने 7 बार से ऊपर पढ़ के रियाजत की है, वो अब इस काम का माहिर है।
तो फिर वो आपको कहेगा कि इतनी पढ़ो तो ज़कात अदा हो जाएगी सगीर, इतनी पढ़ोगे तो ज़कात अदा हो जाएगी कबीर। फिर जब तेरा वास्ता जिन्नात से पड़ जाए, तुझे जलाना ही पड़े, तो उसके जलाने का तरीका क्या होगा? ये बातें हमें कहां से मिलेंगी? जो इस काम का, इस फन का माहिर होगा। अब ये फन जो है ये शरीयत के ताबे है, ये इल्म शरीयत के ताबे है, लेकिन हमें ये बराए रास्त ये कुरान और हदीस से नहीं मिलेगा। हमें इस्तदलाल करना पड़ेगा, अखज़ करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो अगर हम दिन रात पढ़ते रहे अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन, इसको तस्बीह बना लें, विर्द बना लें, तो जो उसके अनवारात आएंगे, फिर मैंने क्या कहा, खुद भी मरेंगे, साथ दूसरों को भी ले मरेंगे। तो अल्लाह ये सारी मैंने गुजारिशात उस सवाल के जवाब में की कि हजरत साहब हमें कोई ऐसे अमाल बता दें, वज़ाइफ बता दें कि जिनसे हमें मालूम हो जाए कि रज्जत होती है, और वो भी बता दें जिनसे रज्जत नहीं होती। तो मैंने क्या समझाने की कोशिश की है कि ऐसा कोई असूल दुनिया में नहीं है। चाहे आप आमाल जलाली करें, चाहे आप आमाल जमाली करें, चाहे आप या रहमानु या रहीमु जो इसमें जमाली है इसका विर्द करें, चाहे आप या अल्लाह या मुमीतु या जब्बार या कहार जो इसमें जलाली है उनका विर्द करें। जब आप शराइत तोड़ेंगे तो किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, लेकिन हां इसमें यह थोड़ी सी राय जरूर है कि अगर आप इसमें जमाली, आयते जमाली, सूरह जमाली उसका विर्द करते हैं तो आपको रज्जत होने के इम्कानात कम हैं, चाहे आप शराइत पूरी नहीं भी कर रहे। समझ आ गई? लेकिन अगर आप जलाली लेके आएंगे, आयत जलाली, सूरह जलाली, इस्म जलाली, तो रज्जत ओ पई है। रज्जत कहां पड़ी है? बस एंज किसी वक्त भी पहला वजीफा किया हो सकता है उसी में मर जाए, नहीं तो दूसरे में, तीसरे में तो कहते पक्के फंसे पड़े। शराइत के बगैर पहले शुरू किया, फिर क्या किया, काम हो गया तब भी छोड़ दिया, काम नहीं हुआ तो दरमियान में छोड़ दिया। वो जो रिश्तेदार आए पड़े हैं जिनके मर गए हैं वो छोड़ेंगे? वो तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो हमारे यहां वज़ाइफ के साथ ये मजाक होता है, ये खेल खेला जाता है। काम हो गया तब भी छोड़ दिया, काम नहीं हुआ तो मायूस होकर छोड़ दिया। भाई दुकान का शटर खोला है, गाहक आए या गाहक ना आए तो क्या खुला छोड़ के आ जाते? देखिए आप सारे सर हिला रहे हैं, सारी खोपड़ी में बात आ रही है, लेकिन ये नहीं आती, ये नहीं आती, ये नहीं आती। तो लोगों हर चीज का तरीका है, लेकिन क्या होता है जो इस्म जलाली होता है उससे रज्जत का इम्कान ज्यादा होता है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बयान में यह बात समझाई थी, जो इस्म जलाली हैं उनमें शयातीन को मारा नहीं जाता, यानी एक ये जमाली निजाम है। मैं एक मिसाल दे देता हूं, सूरह वदुहा बल्लैली इज़ा सजा, ठीक है। अब ये सूरत मुकम्मल तौर पे जमाली है। कितनी जमाली है? कुल्ली तौर पे मुकम्मल जमाली है, सारी की सारी। दो आयतें दरमियान में अगर अलग करके पढ़ें तो वो जलाल में आती हैं, लेकिन जब जमाली आयात ज्यादा हो, एक आध आयत जलाली हो, तो उसको हम जमाली ही लेते हैं। जिस तरह आप मीठे चावल खाते, जिस तरह पंजाबियों के यहां या सराइकियों के यहां भी यह रिवाज है कि मीठे चावल के ऊपर सालन डाल लेते हैं, तो वो चावल नमकीन तो नहीं कहलवाएंगे ना, कहलवाएंगे मीठे ही कहलवाएंगे। बात समझ आ गई? ऐसे ही अगर एक आयत या आयत का कोई टुकड़ा या 1.5 आयत, 2 आयत, अब 10 आयतें हैं उनमें आ जाती है 2 आयतें, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे? जमाली। तो ये सूरह वदुहा जो है ये मुकम्मल तौर पे क्या है? जमाली है। अब इसी सुबारे की सूरह लहब है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मुकम्मल तौर पे जलाली है। सूरह वदुहा के अंदर थोड़ा बहुत ऊंच नीच करेंगे तो बचे रहेंगे, क्योंकि इसका जो गायबी निजाम है मोकलात का, वो शयातीन को हटाता है। क्या करता है? मारता नहीं है। रहमत का निजाम है, जमाल का निजाम है, वो क्या करता है? हटाता है। जिस तरह 2 बंदों में लड़ाई हो गई तो आपने छुड़ा दिया, आपने क्या कर दिया? छुड़ा दिया। यह जमाली निजाम जब आपकी शयातीन से लड़ाई होती है या आप पे टूट पड़ते हैं तो यह निजाम छुड़ाता है, आपको बचाता है। जब यही निजाम आपने बदला, आप सूरह लहब पे आ गए, तो सूरह लहब के साथ जलाली निजाम है, वो छुड़ाता नहीं, वो आपकी तरफ से मारता है। वो निजाम आपकी तरफ से लड़ेगा, यानी कहीं 2 बंदों की लड़ाई हो रही है तो पहले में आपने क्या किया था? छुड़ाया था।
अब आपने क्या करना है, आप किसी एक के तरफदार बन गए, उसकी तरफ लड़ना शुरू हो गए। तो अब क्या होता है, जब सूरत व दुहा पढ़ेंगे, उसका जब जमाली निजाम एक्टिवेट करेगा, मुतहरक होगा। अब हमने हसार किया नहीं, कोई तरीका है नहीं, लाशोरी पढ़ रहे, लेकिन वो क्या निजाम करेगा, वो बायसे रहमत होगा। वो क्या करेगा, शयातीन को हटाता रहेगा, आपको भी बचाता रहेगा, शयातीन को भी हटाता रहेगा। लेकिन किसी वक्त काम पै भी सकता है। जिस तरह मैंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जमाली सूरत से रजत नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे इम्कान कम होता है, बचत हो जाती। इधर क्या है निजाम, जलाली। इधर जो ही आपने सूरह लहब शुरू की, सूरह जिलजाल शुरू की, सूरह जिन शुरू की, ठीक है, सूरह अबासा शुरू की, सूरह बुरूज शुरू की, सूरह तारक शुरू की, इस तरह की जो सूरतें हैं वो शुरू की, कुछ आयात है वो शुरू की, अस्माल हुस्ना में जलाली शुरू की है। तो जो जलाली निजाम है वो क्या हो जाएगा, मुतहर्रक, एक्टिवेट। वो फिर नहीं देखेगा, जो करीब आएगा वो उसको मारेगा भी और अल्लाह का नूर उसको जलाएगा भी। अब आपको कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि आपके साथ लड़ने वाले हैं। अब आपने सूरह लहब पढ़ ली, आपने पढ़ के हाथ मारे, मुसल्ला चौक के ओ मारे, तस्बीह ओ पई, तो सो गए। ये जो निजाम आपके साथ हिफाजत का जो आपकी तरफ से लड़ रहा था, जब कुरान की तिलावत खत्म हो गई, अल्लाह का जिक्र खत्म हो गया, ये निजाम वापस चला जाएगा। वो वही खड़े हैं। अब कहानी समझ आ गई? जिनके अब मरे हैं, जो शैतानी निजाम है, वो वहीं का वहीं खड़ा है। अब उसको कौन रोकेगा? इसलिए अल्लाह वालों, जो आमलीन हजरात होते हैं, ये हमारे माई बाबे होते हैं, हमारे जो पढ़ने वाली औरतें होती हैं, अमूमी तौर पे पहले उन्हें कुछ नहीं होता, वो तभी तो गुमराह होते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। मैं पढ़नी, मैंने तो कुछ भी नहीं होता, ए ही लड़ी जान देने आपस में, इन्होंने मौत पैंदी है, इनको तो नमाज की भी तौफीक नहीं है, इनको जिक्र भी की तौफीक नहीं है, सारा दिन टीवी वेखणगे, इन्होंने शर्म नहीं आती। अब ये वाला डायलॉग आपके घरों में होते हैं कि नहीं होते? ऐसी बातें होती है ना। तो अब उस अम्मा को पता नहीं है, उस अब्बे को पता नहीं है कि मैं घर में इतने शयातीन दुश्मन लेकर आया हूं, इनके मैंने इतने दुश्मन पाल दिए हैं, ये बेचारे को नमाज रोजा करना भी चाहते हैं तो शयातीन इनको करने नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैंने क्या कहा कि जो आमलीन होते हैं उनकी औलादे नाफरमान होती हैं, पीर हजरात होते हैं उनकी औलादे नाफरमान होती है, उलामा होते हैं उनकी औलादे नाफरमान होती है। फिर लोग क्या कहते हैं, उनको ताने देते हैं। एडे पहुंचे बाबे होंगे थे, अपने मुंडे नूं ना इंज कर लेंदे, अल्लाह उनको भी और नाफरमान और गुमराह करता है। तो अल्लाह बोलो, एक गुमराही किधर की किधर ले जाती है। जो ये ताने दे रहे होते हैं उन्हें बेचारों को पता ही नहीं होता कि ये तो मासूमियत में मारे गए हैं, इनका तो कसूर नहीं है। अल्लाह कल क़यामत के दिन इनको दरगुजर कर दे। जो तू ताने दे रहा है कि बाबा इन्ना पहुंचिया होंदा, इन्हों हदायत ना दे देता, तो रब तुझे पूछेगा कि अन्य तूने कुरान क्यों ना पढ़ा, हदायत देने वाला तो मैं हूं। बाबे के हाथ में तो हदायत ही नहीं है। या तू बता कि बाबे ने कब कहा था कि मैं हदायत देने वाला हूं, या नबी ने कब कहा था कि मैं हदायत देने वाला हूं? तू क्यों उन पे बहतान लगाता रहा? तो अल्लाह वालों, जो बुजुर्गों की औलादें होती हैं, पीरों की औलादें होती हैं, आमलीन की औलादें होती हैं, या पढ़ने पढ़ाने वाले जो माँ बाप हैं उनकी जो औलादें होती हैं, जब वो नाफरमान होती हैं, उनकी नाफरमानी को देख के उनके वालिदैन से लोग बदजन होते हैं, फिर वो खुद भी गुमराह हो जाते हैं। तो एक बंदे की गलती ने क्या कर दिया, माशरे में आग लगा दी। इसलिए मैंने कहा था कि रज्जत ऐसी बुरी बदतरीन बीमारी है कि अल्लाह वालों, जो इसमें फंस जाता है वो उसके सारे रिश्ते टूट जाते हैं, नफरत की वो अलामत बन जाता है। कारोबार है तो वो तबाह, फिर सेहत है तो वो तबाह। अब वो आमिल है बड़ा डाडा, जो रज्जत का शिकार हुआ है। क्या है वो? बड़ा डाडा, नमाज का पाबंद है, गुनाह से बचता है, लेकिन उसको रूहानियत का इल्म नहीं है, जिक्र वज़ाइफ ठोके जा रहा है। अब ज़ाहिर बात है उसकी उम्र हो गई 50 साल। बिलाल साहब कितनी? 50 साल। जाहिर बात है जो मामला 35 साल में या 50 में वो रह नहीं जाने। अब उम्र ढलना शुरू हो गई। अब वो क्या कहेगा कि मैं वज़ाइफ आहिस्ता आहिस्ता थोड़े करूं। जो 200 बार पढ़ता था वो कहेगा मैं अब 100 बार पढ़ूंगा, जो 100 बार पढ़ता था वो क्या कहेगा मैं 50 बार। अब वो जब वज़ाइफ कम करना शुरू करेगा वो शैतानी निजाम उसके करीब आना शुरू हो जाएगा। तो आखिरी उम्र में फिर उसको वो बिस्तर पे डालेंगे और वो उसके साथ करेंगे जो उनके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले खवातीन के नाम लिए कि आखिरी वक्त फिर उनका बड़ा बुरा आएगा। तो अगर आमिल डाटा नहीं होगा तो वो शुरू में खुद ही पकड़ा जाएगा।
यानी उसको रजत हुई, वो खुद बिस्तर पे पड़ जाएगा। अगर वो खुद बिस्तर पे पड़ जाएगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? उसे पता चल जाएगा कि मेरे साथ ये हुआ है, और वो कोई अल्लाह वाला ढूंढेगा, कोई इलाज हो जाएगा, कोई बचत हो जाएगी। तो जो आमिल डाढ़ा होगा, तगड़ा होगा, मुत्तकी होगा, लेकिन उसको इल्म नहीं होगा, उस्ताद उसका नहीं होगा, हादी मुर्शिद नहीं होगा, वो अल्लाह वाला खुद तो बचा रहेगा 50-55 साल की उम्र तक, लेकिन माशरा आसपास का निजाम पूरा बर्बाद करके रख देगा। आखिरी बात, आमिल डाढ़ा था या रजत वाला मरीज तगड़ा था रूहानी तौर पे, आज वो मर गया। सबने मरना, कुल्लू नफ्स जायकातुल मौत, सबने जाना, चला गया। जंग खत्म नहीं होगी। अब जंग, पहले दुश्मनी मख्फी थी, अब जंग शुरू होगी, तू बतू खुल के जंग होगी। अब जंग क्या होगी? खुल के होगी। अब वो औलाद को यूं नचाएंगे सामने आके। क्यों? अब घर में जिक्र करने वाला तो कोई रह नहीं गया। सुंजियां हो जान गलियां बेच मिर्जा यार फिरे। अब तो काम फिल्म ही हो बदल गया ना, सीन ही बदल गया। अब चाहे वो नुकसान पहुंचा रहा था लाशौरी तौर पे, लेकिन शयातीन को उसका जिक्र करीब नहीं आने देता। आज वो दुनिया से चला गया है। अब वो जितना निजाम के साथ उसने दुश्मनी ली हुई है, अब वो सारा निजाम उस पीर की औलाद से, उस आलिम दीन की औलाद से, उस आलम आमिल की औलाद से, और जो हमारी माए बहनें या बाबे हमारे घरों में जिक्र अज़कार करने वाले उनकी औलादों से, जिसे कहते हैं ना, गिन गिन के, चुन चुन के बदले फिर वो लेंगे। उनकी औलादें, फिर उनकी औलादों की औलादें, फिर उनके रिश्तेदार, फिर उनके कारोबार। अल्लाह वालों, हमारे ये गुलगश्त के एक पीर साहब थे जिनके पास आतिफ साहब पहले मुरीद थे। पीर हमारे आतिफ साहब ना, चुनी वाले अमीर, तो वो पहले उनसे मुरीद हुए थे। हमारे पास तो वो आए हैं 8-12-13 साल पहले उनकी बैयत उधर थी, पहले उनके पास मुरीद थे। उन्होंने वो पीर छोड़ के, पीर खाना छोड़ के वो इधर मेरे पास क्यों आए थे? हालांकि सिलसिला भी कादरिया था, सारा निजाम भी वही था। जब वो पीर साहब, वो आमिल रजत में फंसे, तो जो रखिएगा, किस में फंसे? जिसका ये मैं रोना रो रहा हूं पिछले 2 घंटे से, और 4-5 बयानात कर चुका हूं कि रजत क्या बला है। समझाने का, ये बातें करने का, ये राज खोलने का मकसद सिर्फ ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत बच जाए। हर काम सीख के करो, हर काम सीख के करो। अब वो पीर साहब किस में फंस गए? रजत। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां निजाम है, आप हजरात यहां आते हैं, जिक्र अज़कार, तस्बीहात, यानी मसनून अमाल है, शरीयत वाली जिंदगी है, यहां कोई और काम नहीं है। इस तरह उनके बच्चे, जिस तरह मेरे बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं, आते हैं, उनके बच्चे माशाल्लाह इसी तरह महफिल में, जरा उनके घर में महफिल होती थी तो निजाम था। जब वो पीर साहब रजत में थोड़े से फंसे, रजत में फंसे, पहले उनकी बीवी को मुतनफर किया जिन्नात ने। जरा सुनते जाइएगा कि रजत क्या होती है, कि शयातीन फिर लड़ाइयां कैसे लेते हैं, ये बदबख्त फिर कैसे हमारे घरों को बर्बाद करते हैं। फिर क्या हुआ कि एक खातून ने बड़े तरीके के साथ पीर साहब के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाना शुरू की। जब आप अमलियात की दुनिया में आएंगे, वज़ाइफ की दुनिया में आएंगे, जब आप मेरी उम्र में होंगे, तो आपके ऊपर आजमाइश, या मेरे से छोटी उम्र में है तो इस उम्र में आजमाइशें 2 होती हैं, एक माल की और एक जमाल की। पैसे के जरिए तुम्हारी वलायत को, तुम्हारे मकाम को, तुम्हारे तकवे को, तुम्हारी नेकियों को खरीदा जाएगा, और दूसरा क्या? औरत के जरिए। किसके जरिए? औरत के जरिए। वो औरत उनके करीब हुई। जब औरत करीब हुई, शयातीन ने उधर उसकी बीवी को बताया कि ये उनके साथ करीब हो गया है। वो दोनों मियां बीवी जो यक जान 2 कालब थे, ऐसे थे। अब उनके घर में नफरतें, उधर कोई बात है नहीं है, उधर कोई खास बात है नहीं है। अब आपस में नफरतें शुरू हो गई। बीवी को शयातीन ने लगाया कि जे ओ यार रख सकता है तो तू यार क्यों नहीं रख सकते। ये कहानी किताबों से नहीं सुना रहा, आप बीतियां सुना रहा हूं कि अल्लाह ने, तुम लोग सोच भी नहीं सकते दुश्मनियां कैसे लेंगे। मेरे बात अल्लाह ने एक और भी जेर में डाली, मैं वो भी आपको सुनाता हूं इसके बाद। अब पीर साहब उधर लग गए एक औरत के साथ, तो बीवी के जेर में शैतानों ने डाला कि अगर ओ यार रख सकता तो तू क्यों नहीं रख सकता। उसने एक और साहब के साथ, उनका मुझे मालूम है, उसके साथ उनका इश्क मशूकी हो गई। फिर उन्हीं शयातीन ने दोनों को रंगे हाथों पकड़वा भी दिया। जिधर पीर साहब का कोई तल्लक वास्ता था वो भी रंगे हाथों पकड़वा दिया,
इधर जो औरत ने किसी एक बंदे के साथ ताल्लुक रख लिया, उसको भी पढ़वा दिया, फिर दोनों में तलाक हो गई, घर टूट गया। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, 8-8, 9-9 साल, 10-10 साल के, फूलों की तरह, और बड़े प्यारे क्यूट से बच्चे, हाफिज़ कुरान पढ़ने और सारा दिन दुरूद पढ़ने वाले। तो सुनते जाइएगा कि शयातीन हमारे घरों में जब घुस जाते हैं तो तबाहियां कैसे आती, और हम क्या कहते हैं, फूफी ने कीता है। हम कितने फूफी आ गई, इसमें फूफी आई है, कहीं कहीं फूफी का जिक्र आया। अब क्या हुआ कि वो घर टूट गया। जब घर टूट गया, तलाक हो गई, शयातीन दरमियान में से निकल गए, अब पुछतावा आ गया। अब शयातीन पूछता उधर उकसा रहे हैं कि तुहाडे को हुण रेहा नहीं जाना दोनों के बाद। अब वो हलाला के लिए बंदा ढूंढ रहे हैं, हलाला की। फिर एक बंदे से हलाला करवा के फिर घर में रखा, सारा निजाम वो घर में रखा, फिर एक हो गए। जब एक हो गए तो फिर दिल मिल नहीं रहे, फिर शयातीन दरमियान में आ गए। उसका नतीजा यह निकला कि घर तबाह हो गया, जिक्र अज़कार की जगह खान का तबाह हो गई। दो मासूम फूलों जैसे, कलियों जैसे बच्चे जो हाफिज़े कुरान बन रहे थे, सारा दिन दुरूद पाक पढ़ते थे, घर में एक नूरानी माहौल था, वो बच्चे दोनों एक से बढ़ के एक सिंगर बने। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बात मीडिया पे जानी है कि जो सिंग में नाम लूंगा तो लोगों को पता चलेगा ये सिंगर ऐसे बने थे, ये सिंगर ऐसे बने। वो दोनों एक से बढ़ के एक सिंगर बने। तो कहानी कहां से खराब हुई? अमलियात से। अल्लाह ऐसे ही आम घरों के अंदर बच्चियां घरों से भागती हैं, लड़के नाफरमानियां, इस तरह ब्याही औरतें हैं वो नाफरमानियां। और जब ये मुसल्लत हो जाते, मैंने आपको कहा, मैं दूसरी बात भी आपको सुनाता हूं। जब मैंने सूरह मुज़म्मिल की रियाजत शुरू की, उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में था, तो जिन मौलाना साहब के पास मैं जाता था यानी सीखने के लिए, तो उनके पास हमारे सूरज मियानी से, निश्तर के पास जो इलाका है सूरज मियानी, वहां से एक फैमिली आई। मैं असर की नमाज के बाद वहां पहुंचा तो वो बैठे हुए थे। वो हजरत साहब ने उनका जो भी इलाज मुआवजा था वो किया, चले गए। जब मगरिब की नमाज पढ़ ली तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब पता है ये कौन थे? मैंने कहा जी मुझे मालूम नहीं। कहते हैं ये आपके हमसाए से आए हुए थे। मैंने कहां से आए थे? कहते वो निश्तर के पास जो सूरज मियानी है ना, ये वहां से आए हुए थे, यानी 1 नंबर चुंगी से। तो मैंने पूछा कि क्या मसला है? अल्लाह वो 3 जवान बेटियां, 18, 20, 22। फरूख साहब 18, 22, 1.5, 2 साल का फर्क है। शयातीन का निजाम उस आमिल से संभला ना, अमलियात संभले ना, तो हम क्या कह रहे थे? तवीज उल्टे पै गए, वजीफे उल्टे पै गए, शयातीन हावी हो गए। उसका नतीजा क्या निकला कि जब वो शयातीन उस पर अटैक करते थे, हमला करते थे, तीनों बेटियां अपने कपड़े फाड़ के गली में निकल आती थी। ये मैं किताबों की बातें नहीं सुना रहा, इसलिए सुना रहा हूं कि किसी की आंखें खुल जाएं कि बिन मुर्शद राह नहीं मिलता, बिन मुर्शद राह नहीं मिलता। तो औलिया अल्लाह का मजाक उड़ाना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी ये अल्लाह तुम्हें यूं इबरत की मिसाल बना देगा। अब वो तीनों बच्चियां कपड़े फाड़ती, नंगी हो जाती, बेलबास हो जाती गली में। अल्लाह वालों, वो जी सकते थे? वो जी सकते थे? तो शयातीन यूं फिर औलाद को नाफरमान कर दिया, बेनमाजी बना दिया। माएं तरसती हैं। वो वीडियोस जो नाफरमान औलाद के ऊपर मैंने बयानात किए हैं, अमाल बताए हैं, उनके कमेंट सेक्शन को जाके पढ़ो कि माएं क्या रो रही हैं। किसी भी वीडियो का कमेंट सेक्शन खोल लो, उसमें पढ़ो कि माएं कैसे रो रही हैं, कि मां तरस रही है कि मेरा बेटा मुझे मां कह के पुकारे। जिस औलाद को मां ने अपनी छाती के साथ लगा के रखा, जुदा नहीं होने दिया, आज उसकी आंखें तरस रही हैं कि मैं अपने बेटे का माथा चूमूं, मुझे नजर कहीं आए, नजर आए। बाहर चले गए हुए हैं, 15-15 साल हो गए, मां को फोन नहीं है, बाप को फोन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये देखो सारी कहानियां। और फिर ये मैं जो बातें आपसे कर रहा हूं, वो हज़ार जो हराम कमाते हैं, गुनाह करते हैं, नाफरमानी है, रिश्वत, हमारा वो मौजू ही नहीं है, वो तो एक अलग मामला है। मैं तो मुखातिब हूं जिक्र अज़कार करने वालों से। उनको तो अपनी परेशानी का इल्म है। एक बंदा घर में रिश्वत का पैसा लेकर आ रहा है, खंजीर लेके आ रहा है, डकैतियां कर रहा है, उसको तो पता है कि मेरी बीवी के साथ ये हुआ या मेरी औलाद के साथ ये हुआ, उसे तो पता है मैं हराम कमा रहा हूं। मैं तो उसकी तशखीस कर रहा हूं, उसकी तशखीस की तो जरूरत ही नहीं है।
एक आदमी ने दूध पिया है, किलो पी लिया है, तो सुबह उसको मोशन लग गया, तो उसे मालूम नहीं है कि भाई मुझे मोशन लग गया, नहीं मैंने ये काम रात को किया है। एक आदमी ने रात की मामूल की खुराक खाई है, सुबह बीमार हो गया है, तो वो खुद अपनी तशखीस नहीं कर पाएगा, उसको किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। तो मैं इसकी तशखीस कर रहा हूं कि जो लोग जिक्र अज़कार करने वाले हैं, गुनाहों से बचने वाले हैं, सोमो सलात के पाबंद हैं, उनके घरों में परेशानियां क्यों हैं? उनके घरों में परेशानियां क्यों हैं? उसका जवाब मैंने दिया है कि जब हमने नबी अलैहिस्सलाम का रास्ता छोड़ दिया, औलिया अल्लाह अपने मुर्शद का रास्ता छोड़ दिया, उनके साथ कोई ताल्लुक न रखा, अपने मन माने वज़ाइफ किए, फिर जब मन मानी वज़ाइफ के नताइज निकले, शयातीन ने हमें घेर लिया, हम रज्जत का शिकार हो गए। अब वही हमारे दुश्मन हमारी औलादों को बर्बाद कर रहे हैं। फिर जिन रिश्तों से हमें नफरत है, रात को उन्हीं की सूरत में ख्वाब में आके हमें दिखाते हैं कि चचा तवीज कर रहा है, फूफी तवीज कर रही है, हमसाया तवीज कर रहा है, वो रिश्ते भी टूट गए, वो भी खत्म हो गए। तो मैंने क्या बात कही थी कि रज्जत का मरीज इस तरह हो जाता है कि जैसे खारिश वाला कुत्ता होता है। जो शयातीन ने खुद तोड़ के रिश्ते दूर कर दिए, वो कर दिए, तो जिनसे वो नहीं हट रहा था, तो रात को ख्वाब में आया। अब रात को मेरी ख्वाब में तो कोई आए, मैं उसको पहचान लूं, तो मैं इंसान हूं। इंसान की कमजोरी क्या है कि जाहिर पे उतना यकीन नहीं रखता जितना ख्वाब में रखता है। तो वो क्या कहेगा कि मैंने रात ख्वाब में खुद देखा है ये बलोच को करते हुए तवीज इसके हाथ में, तो सुबह उठकर तो बलोच साहब की तो ऐसी तैसी हो जाए नहीं है ना। तो ये क्या आएगा कि मेरा इसके रिश्ते में दरमियान में नफरत, ताल्लुक खत्म। तो अल्लाह, ये सारी बातें, सारी गुजारिशात मैंने इसलिए की हैं कि अगर अमलियात की दुनिया में आना है तो फिर उस्ताद पकड़ के आओ, किसी से पूछ के आओ, सीख के इस दुनिया में कदम रखें। और अगर अमलियात की दुनिया में नहीं आना, अल्लाह ने कोई परेशानियां भेजी हैं, रुकावटें भेजी हैं, कोई तकालीफ भेजी हैं, तो ये बात जहन में रखोगे, ये दुनिया दारुल अजमाइश है। जो तुम सोचो जिंदगी ऐसे नहीं गुजरनी, जैसे अल्लाह चाहेगा वैसे गुजरनी है, अल्लाह की रजा पे राजी हो जाओ। और सबसे बड़े दो वज़ाइफ हैं, हर वक्त उन वजीफों को करो, मैंने तफसील के साथ बताए हैं। ना वजू की जरूरत, ना हसार की जरूरत, ना शराइत की जरूरत, ना मुर्शद की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो महज अल्लाह की तौफीक की है। वो कौन से दो वज़ाइफ है? कसरत से इस्तग़फ़ार और कसरत से दुरूदो सलाम। उसके बाद मसनून अज़कार हैं, मसनून दुआएं हैं, सुबह शाम की वो पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। फिर भी कोई मसला हल नहीं होता, पहले नंबर पे दुरूद पढ़ने वाले का और इस्तग़फ़ार करने वाले का काम रुकता ही नहीं है। अगर बिलफर्ज फिर भी कोई कमी है तो सलातुल हाजत का एहतमाम करो। उस पर मैंने पूरा बयान किया है, तलाश चैनल पे वो वीडियो अपलोड है, वहां से सुन के तरीका उसका सीख के सलातुल हाजत का एहतमाम करे, अल्लाह से मांगे, वज़ाइफ से बाज आ जाए। और अगर वज़ाइफ कर रहे हैं, फिर जैसे हम बताते हैं वैसे कर रहे हैं, मनमानी नहीं करने कि मैं ए भी पढ़ लवा तो मैं ए भी पढ़ लवा। समझ आ गई ना? फिर क्या होगा कि अगर आप तरबूज खा रहे हैं और साथ पानी भी पीते जाएंगे, अगली कहानी समझ आ गई ना? फिर क्या होगा आपके साथ? या खजूरें खा रहे हैं साथ शहद भी चाटते जाएं, तो फिर क्या होगा? ये सारी समझ आती है। तो सूरत लहब में हजरत साहब पढ़ी, साथ सूरत तारक भी पढ़ सकती हूं, है ना? मतलब हमारा दिमाग बांधे हुए। मैंने खजूर और शहद के तो सारे लोग मुस्कुराना शुरू आप हो गए। समझ आ गई भाई, ये बीपी जाएगा एकदम 200 पे, 180 तो ऐप है ना, समझ आई? तो उधर नहीं समझ आती भाई, मैं एक जलाली जिक्र कर रही हूं, साथ में एक और जलाली जिक्र करूंगा या करूंगी तो मेरे साथ क्या होगा, उसका कोई शऊर नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। और जो बात थी जहां से मैंने खोला है सारा मजमून, वो क्या थी कि हमें कोई आमाल बता दें, वज़ाइफ बता दें जिनसे रजत नहीं होती। तो मैंने उसका तफसील के साथ जवाब दिया है, ऐसा कोई असूल दुनिया में नहीं है। वही खुराक जो रोज आप खा रहे होते हैं वो नफा भी देती है, बसा औकात वही खुराक हमारी लापरवाही की वजह से हमारे लिए वबाले जां भी बन जाती है। बैन ही वज़ाइफ अमलियात की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में वही जिक्र जिससे हमें नफा हो रहा होता है, जब हम उसकी शराइत तोड़ेंगे तो फिर वही जिक्र हमारे लिए वबाले जां बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इस्लाम सबकी हिफाजत फरमाए, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने बुजुर्गान के जो है वो ज़ेर कदम रखे।